ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो है, आज है श्रीमद् भगवद गीता जयंती। और इसको कहते हैं गीता है, मतलब गीत के रूप में है। और भारत में गीतों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे गीत भारत में है अधिकांश तौर पे। लेकिन हम जब देखते हैं, गीत भावनाओं के ऊपर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर रहा है तो गीत के रूप में कहेगा। बहुत सारी कविताएं जो होती है वो भी गीत के रूप में होती है। लेकिन कविताओं में कई बार भावनाएं प्रस्तुत होती है। ये एक ऐसा विशेष गीत है जिसमें भावनाएं नहीं है, इसमें सत्य परिस्थिति है, इसमें तत्व है। जीवन कैसे जीना है ये तत्व है। जीवन में जो कठिनाइयां आती है उसको कैसे झेलना है ये तत्व है। भगवान को कैसे प्रसन्न करना है ये तत्व है। ये जो सारी सच्चाई है, ये जो सारे तत्व है, ऐसे कठिन विषयों को गीत के रूप में प्रस्तुत करना ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। हम अगर तत्व प्रस्तुत करने जाते हैं तो गीत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और अगर गीत प्रस्तुत करने जाते हैं तो उसमें भावनाएं ज्यादा होती हैं और सत्य परिस्थिति कम होती है। तो ये भगवत गीता की विशेषता है। भगवत गीता के शुरुआत में ऐसा लिखा है किताब में, मेरे पास एक किताब है, भगवत गीता जशी आहे तशी। तो इसके फ्रंट पेज में यहाँ पे लिखा है, देखो, भगवत गीता जशी आहे तशी। और इसके ऊपर लिखा है गीतोपनिषद। इसको उपनिषद कहा गया है। तो अन्य दृष्टि से अभी हमारे वेदों में जितने भी उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐसे 108 उपनिषद है। प्रभुपाद जी ने हमको ईश उपनिषद दिया, ईशोपनिषद। ये सारे उपनिषद, इसको उपनिषद क्यों कहता है? सबसे पहली बात, जैसे भारत में राष्ट्रपति है और एक उपराष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति के नीचे है उपराष्ट्रपति, लेकिन कितने नीचे है? थोड़ी सी नीचे है। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग सारे पावर राष्ट्रपति के ये उपराष्ट्रपति के पास है, लेकिन थोड़ा एक दर्जा नीचे है। तो उप मतलब थोड़ा सा नीचे और बहुत पास में। तो उपनिषद मतलब क्या? कोई बड़े बुजुर्ग गुरु ज्ञान दे रहे हैं और उनके बहुत पास में, लेकिन नीचे के लेवल पे बैठे हैं उनके शिष्य। तो जो बड़े सीनियर ऋषि है, उनको जब जूनियर ऋषि कुछ सवाल पूछते हैं, बोलते हैं आत्मा क्या होता है, ये जग क्या है, भगवान कौन है, ऐसे बहुत बहुत गहन प्रश्न जब जूनियर ऋषि ट्रेनिंग पाने के लिए सीनियर ऋषि को पूछते हैं, तो वो जूनियर ऋषि और सीनियर ऋषि के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको उपनिषदों के रूप में नोट किया गया है। गीतोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जो कोई दो ऋषियों में नहीं हुआ है संवाद, ये हुआ है स्वयं साक्षात भगवान से। श्रीपाद शंकराचार्य है, ये भगवत गीता की स्तुति करते हैं। तो बोलते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। तो बोलते हैं गीता सुगीता कर्तव्या, हम सब ने भगवत गीता जो एक गीत के रूप में है इसको पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? किम अन्य शास्त्र विस्तरे, कोई दूसरा शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? ये पुराण वो पुराण ये पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? तो बोलते हैं या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। पद्मनाभ, पद्मनाभ है विष्णु, और विष्णु की नाभि में से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। वो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं। जितना भी ज्ञान बाकी सारी ऋषि मुनियों को मिला है वो सारे ब्रह्मा जी से मिला है। मतलब
विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य को दिया, उस शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, उस शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, ऐसे करके करके एक ऋषि मुनि को मिला। उस ऋषि मुनि ने अपने जूनियर ऋषि मुनि को जब दिया, तब उसको उपनिषदों के रूप में हमारे सामने रखा है। तो आप सोचिए, स्रोत से अगर कुछ ज्ञान मिले तो वो ओरिजिनल ज्ञान है, कि परंपरा में कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ अगर बदल जाए तो वो ओरिजिनल ज्ञान है। भारत में पैकेज्ड वाटर मिलता है, तो कभी कभी बिस्लेरी का पानी मिलता है, और लोग सोचते हैं कि ये बिस्लेरी का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। बिस्लेरी की बोतल कितने की आती है? 15-20 रुपए की आती है। एक बार मैंने देखा, एक हिमालयन नाम का एक ब्रांड है पानी का, हिमालयन। तो ये कभी करीब 5 साल पहले की बात है, तो मैंने ढूंढ के निकाला, वो बोतल है 90 रुपए की, एक बोतल आती है। 1 लीटर पानी 90 रुपए का है। तो मैंने पूछा इसमें ऐसा क्या विशेष है, तो उन्होंने बोला, हिमालय में जहाँ झरने बहते हैं, जहाँ नेचुरल पानी बहता है, शहरों में आने से पहले हिमालय के झरनों में से वो पानी निकाला है, और वहां पे पैकेज करके उसको भेजा। तो बोलते हैं, ये ओरिजिनल स्रोत का पानी है, ये जन ओरिजिनल पानी है। तो ओरिजिनल पानी है, इसलिए उसकी कीमत है 90 रुपए पर प्रति लीटर। और हमारे यहाँ शहर में जो पानी मिलता है, उसकी कीमत है 15-20 रुपए लीटर। सोचिए, ओरिजिनल ज्ञान हमेशा महंगा रहता है। तो इसलिए बाकी सारे उपनिषदों में इस ऋषि ने उस ऋषि को कहा है, लेकिन गीतोपनिषद में स्वयं साक्षात पद्मनाभ, जो सारे ज्ञान के स्रोत है, उन्होंने वो ज्ञान दिया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऋषि दूसरे ऋषि को बता रहा है, लेकिन गीतोपनिषद एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को नहीं बताया है। सारे ऋषियों के ज्ञान के स्रोत है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के ज्ञान के स्रोत है पद्मनाभ विष्णु। उस पद्मनाभ विष्णु के स्रोत है श्री कृष्ण भगवान। ओ श्री कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो गीतोपनिषद है। तो ये गीतोपनिषद कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, सारे उपनिषद जब कोई ऋषि मुनि दूसरे ऋषि मुनि को बताते हैं, तो कहाँ बताते हैं? एक आश्रम में बताते हैं, जहाँ शांति होती है। अगल बगल में कोई हिरन घूमता होता है, वहां से नदी बहती होती है, पीछे कोई पर्वत है, एक पेड़ के नीचे अच्छे से बैठे हैं, और एकदम शांत चित्त से वो जूनियर ऋषि सवाल पूछते हैं, हे गुरुजी, आप बताइए इस सृष्टि का मकसद क्या है? और फिर ऋषि बताएंगे, इस सृष्टि का उद्देश्य ऐसा है, वैसा है। और ये जो वार्तालाप हुआ है, ये संवाद हुआ है पद्मनाभ श्री कृष्ण में और उनके प्रिय भक्त अर्जुन में। ये कोई आश्रम में नहीं हुआ, ये कोई शांत चित्त में नहीं हुआ, ये कहाँ हुआ? ये हुआ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां पे इंटेंस वातावरण है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मृत्यु होने वाली है। सारे लोग वहां पे जो तैनात है, वो मृत्यु को देखने के लिए, मृत्यु को अनुभव करने के लिए, मारना पीटना काटना, इसको अनुभव करने के लिए है। आप सोच सकते हैं कि वहां पे क्या वातावरण है। ऐसे वातावरण में जहां शांति नहीं है, ऐसे वातावरण में तत्व बोलना, सत्य बोलना, और उस तत्व और सत्य को गीत के रूप में बोलना, ये कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। ये केवल श्री कृष्ण भगवान वो ही कर सकते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो अर्जुन के ऊपर क्या परिस्थिति है, ये भी हम सोचेंगे। अर्जुन ने इस जन्म में कई कई युद्ध किए हैं, और कहां तक युद्ध किए हैं? इस हद तक किए हैं कि शंकर जी के साथ भी उन्होंने युद्ध किया है। मतलब अर्जुन किसी को डरते नहीं हैं, और हर किसी प्रकार के योद्धा के साथ लड़ने के लिए उनके पास बल है, उनके पास कौशल्य है, उनके पास वीरता भी है। तो अंदर वीरता लगती है, बाहर कौशल्य लगता है, हाथों में बल लगता है। ये सारे सद्गुण संपन्न अर्जुन है। लेकिन ये अर्जुन आज जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आए हैं, तो शुरुआत में क्या कहते हैं? तो बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे मेरे से लड़ने के लिए कौन कौन उपस्थित है, और कैसे मैं प्लानिंग करूंगा ताकि सबको मुझे मारना है। क्यों? क्योंकि ये लोग गलत लोग हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव। बोलते हैं धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्बुद्धि है, इन्होंने बचपन से मेरे संपूर्ण परिवार को तकलीफ दी है। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर, ये दुर्बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र आज यहाँ पे क्यों आए हैं? युद्धे प्रिय चिकीर्षव,
ये युद्ध करने को प्रिय समझते हैं, हमको मारने के लिए समझते हैं। और इस दुष्ट बुद्धि से ये दुर्बुद्धि वाले लोग यहाँ पे आए हैं। मैं सबको देखना चाहता हूं यहाँ पे कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन पूरी तरह से तैयारी में है कि मुझे ये युद्ध करना है और मुझे मेरा कर्तव्य करना है। लेकिन गाड़ी पटरी से फिसल कहाँ गई? जो व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार है वो कहाँ फिसल गया? उसने, जब श्री कृष्ण उसकी आज्ञा पालन करके उस रथ को बीच में लेके गए और उसने कौरव सेना को पास में से देखा, तो उसने कुछ दृश्य देखा। उसने कौरव सेना के सेनापति को नहीं देखा, उसने अपने दादाजी को देखा। उसने कौरव सेना के एक महान लीडर को नहीं देखा, उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा। और एक जगह पे कौरव सेना के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने उसको नहीं देखा, उन्होंने कृपाचार्य को देखा। और एक बड़ा व्यक्ति वहां पे खड़ा था कौरव सेना का, उसने उसको नहीं देखा, उसने अपने भाई दुर्योधन को देखा। उसकी दृष्टि बदल गई। तो अर्जुन, जो कौरव सेना को सही जवाब देने के लिए आतुर है और वहां पे उपस्थित है, वो फिसल क्यों गए? वो कमजोर क्यों बन गए? वो कमजोर इसलिए बन गए क्योंकि उनकी दृष्टि को श्री कृष्ण भगवान ने बदल दिया। और उनको ये सारे पोस्ट पोजीशन नहीं दिख रहे हैं, उनको वहां पे उनके सगे संबंधी दिख रहे हैं। वो सोच रहे हैं, अरे ये तो मेरे दादाजी है, ये तो मेरा भाई है, ये तो चचेरा भाई है, ये तो गुरु है, ये तो कृपा है। और ये तो गुरु पुत्र है। जिन गुरु ने मुझे सारी शिक्षाएं दी हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा यहाँ पे मेरे खिलाफ है। अगर मैं इस अश्वत्थामा को मारूं तो मैं मेरे गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूं कि उनके प्रति मैं उनको दुख दे रहा हूं। ये दृष्टि श्री कृष्ण भगवान ने उनको जानबूझ के दे दी। और अर्जुन के घुटने वीक हो गए, दुर्बल हो गए अर्जुन। और अर्जुन बोलते हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंदा मैं युद्ध नहीं करूंगा। और चुपचाप रथ पे नीचे बैठ गए। तो सवाल ये आता है, अर्जुन ने अगर हजारों युद्ध किए हैं तो आज इनमें परिवर्तन क्यों हो गया? क्या इनके हाथों में बल नहीं रहा? क्या गांडीव धनुष में वो शक्ति नहीं रही? जी नहीं। अर्जुन को कर्तव्य में प्रॉब्लम नहीं आया, अर्जुन को आसक्ति में प्रॉब्लम आया। वो कौरव सेना के सेनापति को नहीं देख रहे हैं, वो अपने दादाजी को देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी वर्णन किया। तो प्रॉब्लम कब आता है? जब हमारे जीवन में हमारी आसक्ति बीच में आ जाती है, तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है। आसक्ति मतलब क्या? हमको उस चीज से या हमको उस व्यक्ति से एक लगाव हो जाता है। कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पूर्व, मेरे हाथों में एक बार कुछ हम्म, जख्म हुई थी, कुछ घाव हो गया था मेरे हाथों में। तो वहां पे वो थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह किया। और एक डॉक्टर लोग एक वाइट माइक्रोपोर फिल्म यूज करते हैं। तो ऐसे सब ड्रेसिंग वगैरह किया और वो जो ऐसे चौकोनी एक वो वाइट माइक्रोपोर रहता है, वो उसके ऊपर लगा दिया। और वो जो घाव है वो मेरा भरने को आया, बहुत अच्छा हो गया। और फिर एक हफ्ते बाद मुझे बोले, अभी सब ठीक हो गया रहेगा, अभी अपने को निकालना है ये। और मुझे अब भी याद है, वो माइक्रोपोर फिल्म ऐसे जब निकाल रहे थे तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। आप में से अगर किसी को कभी घाव हुआ है और वो माइक्रोपोर फिल्म अगर लगाई है, तो आपको मालूम है वो माइक्रोपोर फिल्म जब निकलते हैं तो बहुत दर्द होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो माइक्रोपोर फिल्म ना चिपकती है, और उसमें हमारे बाल जो हैं वो बालों को भी चिपकती है। और जब माइक्रोपोर निकलते हैं तो बालों को ऐसे खींच के निकालती है और बहुत दर्द होता है। तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, बोलते हैं अभी देखो मैं निकाल रहा हूँ करके ऐसे एकदम फास्ट निकालते हैं, तो दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर वो माइक्रोपोर फिल्म को ऐसे धीरे से निकालेंगे तो बहुत दर्द होगा। हमारे जीवन में जब भी आसक्ति होगी और वो आसक्ति जब टूटेगी, तो हमको भी वैसे ही दर्द होगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान हमको अर्जुन के द्वारा बताते हैं, कोई भी व्यक्ति के मन में अगर आसक्ति होगी, वो आसक्ति जब होती है तब तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब वो आसक्ति टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रेम करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस कठिन परिस्थिति में डाला ही क्यों? ताकि उनकी आसक्ति टूट जाए।
और वो टूटी हुई आसक्ति की वजह से अर्जुन को दुख हो जाए। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में जब अपने आप विभूति योग, आत्म विभूति योग में आता है, स्थावराणाम हिमालय, मैं सारे पर्वतों में हिमालय पर्वत हूं। फिर बोलते हैं कि मैं अक्षराणाम अकारोस्मि, सारे अक्षरों में मैं अ अक्षर हूं, पहला अक्षर हूं। फिर बोलते हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, सारे वृष्णि वंश में मैं बलराम हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं मैं। और फिर बोलते हैं पांडवानाम धनंजय, पांडवानाम धनंजय बोलते हैं मैं सारे पांडवों में अर्जुन हूं, लेकिन सारे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन है कि युधिष्ठिर है? बहुत मजे की बात है, सारे पांडवों में श्रेष्ठ भ्राता, श्रेष्ठ भाई युधिष्ठिर है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान बोलते नहीं है पांडवानाम युधिष्ठिर, बोलते हैं पांडवानाम धनंजय। मैं सारे पांडवों में अर्जुन हूं, मतलब सोचिए, श्री कृष्ण भगवान के अनुसार सबसे श्रेष्ठ पांडव युधिष्ठिर नहीं है, सबसे श्रेष्ठ पांडव धनंजय है, अर्जुन है। मतलब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन से कितना प्रेम है। अगर श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन से प्रेम है तो सवाल उठता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसे तकलीफ में डाला ही क्यों? तो कुछ महीनों पहले मैं एक आयुर्वेद वैद्य से बात कर रहा था, और मुझे बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे हम दोनों, तो चर्चा करते करते एक बात निकली, और उस बात में मुझे वो आयुर्वेदिक वैद्य बोले, प्रभु जी, जब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, वो दर्द अच्छा है कि बुरा है? और मैं झट से बोला, प्रभु जी दर्द तो अच्छा नहीं है। तो वो वैद्य बहुत अच्छा एक चीज बोले, बोले मैं आपको एक दूसरा दृष्टिकोण देता हूँ कि एक्चुअली हमारे जीवन में जब दर्द होता है तो बहुत अच्छा होता है। क्यों? तो बोले देखो, उंगली में अगर दर्द है मतलब उंगली में कुछ तकलीफ है, और अगर वो दर्द नहीं होगा तो उंगली के अंदर जो तकलीफ है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जब तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो हमको वो समझ में आता है। और वो समझ में आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर कुछ दिनों से मेरे उंगली में दर्द है। अगर पीठ में दर्द है इसका मतलब क्या? कहीं तो पीठ में कुछ तो गड़बड़ है। और अगर वो दर्द नहीं होगा तो हम समझ में ही नहीं आएगा कि पीठ में दर्द है। अगर पीठ में दर्द है समझ में आता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब पीठ में दर्द है। फिर डॉक्टर बोलते हैं, दाएं बाजू है कि बाएं बाजू है, ऊपर है कि नीचे है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? मतलब डॉक्टर उसमें बहुत डीप जाते हैं और ढूंढ के निकालते हैं कि दर्द एग्जैक्टली है कहाँ। गाल के अंदर से दर्द है कि गाल के बाहर दर्द है, कान के अंदर दर्द है कि कान के बाहर दर्द है? क्योंकि ये पूरी बॉडी का ज्ञान उस वैद्य को है, इस पूरी बॉडी का ज्ञान डॉक्टर को है। अगर आप डॉक्टर को ये बता पाए कि मेरा दर्द बाहर है, अंदर है, दाएं है, बाएं है, कहाँ भी है, तो डॉक्टर आपको उसकी दवाई देगा। और जब डॉक्टर उस दर्द की दवाई देगा तो धीरे 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 वो दर्द कम हो जाएगा और एक दिन आप तंदुरुस्त बनेंगे। लेकिन अगर आपने उस दर्द को ध्यान नहीं दिया, या अगर वो दर्द आपको अनुभव नहीं हुआ, या तीसरी चीज सबसे डेंजरस, आपको दर्द हो रहा है लेकिन आप उस दर्द के प्रति नजरअंदाज कर रहे हैं, त्याला आपण दुर्लक्ष करतोय, आपण लक्ष देत नाहीये त्याच्याकडे, क्या होगा मालूम है? 1-2 महीने बाद वो परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, और जो चीज छोटी सी थी वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसका मतलब है, वो वैद्य मुझे बता रहे थे, प्रभु जी, दर्द हमारे लिए हमारा दोस्त है। दर्द हमको बताता है कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ है, और उस तकलीफ को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो तकलीफ बढ़ती जाती है, लेकिन उस तकलीफ को अगर हम एड्रेस करेंगे तो वो तकलीफ हमको तंदुरुस्त करती है। तो मेरे मन में ख्याल आया, वैसे ही हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हमको किसी को वो दुख पसंद नहीं आता है। हम जब किसी परिस्थिति में कमजोर हो जाते हैं तो हमको वो पसंद नहीं आता है, लेकिन वो दुख, वो कमजोरी हमको कुछ बता रही है। जैसे उंगली का दर्द हमको बताता है कि उंगली में कुछ तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाइए और ठीक कीजिए, वैसे हमारे जीवन में जब कुछ दर्द आता है तो जीवन हमको एक सूचना दे रहा है, इस भाग में आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, और उसके ऊपर आप कोई उपाय ढूंढिए, और उसको हम फिर योग्य व्यक्ति के पास जाके उस चीज के ऊपर, उस समस्या के ऊपर अगर हम कुछ हल लाएंगे तो वो दर्द कम हो जाता है, नहीं तो वो दर्द बढ़ता जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन के जीवन में ये समस्या ला रहे हैं, अर्जुन के जीवन में पांडवानाम धनंजय, बहुत उनके प्रिय भक्त के जीवन में ये दुख ला रहे हैं, उनको कमजोर बना रहे हैं,
अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध किए हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध में बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन के ऊपर अन्याय है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को तकलीफ दे रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को मदद कर। एक रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर हमको जानना है कौन सा रबर बैंड अच्छा है, ये रबर बैंड अच्छा है कि वो रबर बैंड अच्छा है, कैसे समझ में आएगा? तभी समझ में आएगा जब हम उस रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करेंगे अर्थात उस रबर बैंड को तकलीफ देंगे। जब कोई रबर बैंड को हम तकलीफ ही नहीं देंगे, उसको स्ट्रेच ही नहीं करेंगे, तब तक हर रबर बैंड सही है। लेकिन जब हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और वो टूट जाता है, तब समझ में आता है ये रबर बैंड सबसे बेस्ट रबर बैंड नहीं है। फिर दूसरा रबर बैंड लेते हैं दूसरे कंपनी का, उसको स्ट्रेच करते हैं, अरे इतना स्ट्रेच हो गया ये रबर बैंड, मतलब ये रबर बैंड हायर ग्रेड रबर बैंड है, ये बहुत अच्छा रबर बैंड है। तब हमको समझ में आता है कौन से कंपनी का रबर बैंड अच्छा है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनको स्ट्रेच करते हैं। कब हम में से कोई भक्त ऐसे हो सकते हैं जो एक छोटे से स्ट्रेच में हम बहुत चिल्लाते हैं, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कृष्ण भगवान की मैंने भक्ति की, लेकिन कृष्ण भगवान ने मेरे जीवन में समस्या लाई, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम साधारण रबर बैंड हो। लेकिन कोई भक्त के जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ लाते हैं, उस भक्त को बहुत स्ट्रेच करते हैं, लेकिन वो भक्त अपनी माला नहीं छोड़ता है, वो भक्त सत्संग प्रोग्राम नहीं छोड़ता है, वो भक्त बोलता है श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को प्रिय करते हैं, प्रेम करते हैं। अरे श्री कृष्ण भगवान ने पूतना जैसे मारने वाले व्यक्ति को भी वैकुंठ में स्थान दे दिया। मैं तो श्री कृष्ण भगवान की प्रामाणिक सेवा कर रहा हूं, मुझे श्री कृष्ण भगवान तकलीफ देंगे क्या? नहीं देंगे। तो मुझे क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं, मुझे क्यों खींच रहे हैं? मुझे इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि मेरी परीक्षा करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये भक्त मेरे प्रति कितना समर्पित है, ये भक्त क्या क्या सहन कर सकता है मेरे लिए। इसलिए श्रेष्ठ रबर बैंड वो है जो ज्यादा खींचा जाता है लेकिन टूटता नहीं है और कंप्लेंट नहीं करता है। और पांडवों के जीवन में यही तो कहानी है। पांडवों के जीवन में बचपन से लेकर अंतिम क्षण तक केवल तकलीफें आई, लेकिन पूरे महाभारत में पांडवों ने कभी एक बार ये सवाल नहीं उठाया, श्री कृष्णा आपके होते हुए ये सब मेरे साथ ना इंसाफी क्यों हो रहा है? बोले नहीं ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, चलो कृष्ण भगवान को पूछो, कृष्णा हमारे साथ ये गलत चीज हो रही है, क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिया, उनको मदद की। सबसे बेस्ट कार कौन सी है? कोई बोलेगा स्कोडा है, कोई बोलेगा hyundai है, कोई बोलेगा मर्सिडीज है। तो साधारण तौर पे अगर हम पूछे सबसे बेस्ट कार कौन है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे प्रभु जी ये मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ये सबसे बेस्ट कार है। क्यों? प्रभु जी इसमें ना बहुत पावर होती है, ये बहुत तेज भागती है। लेकिन केवल तेज भागने वाली कार सबसे अच्छी होती है क्या? अगर तेज भागने वाली कार में सेफ्टी नहीं हो, वो तेज भागेगी, 200 किलोमीटर पर आवर पे भागेगी और कहीं अगर उसका एक्सीडेंट हो गया सब खत्म, तो ये कार बेस्ट कार नहीं है। जितना बड़ा स्पीड है उतना उसमें सेफ्टी फीचर होना चाहिए। तो बहुत सारे कार में आजकल ये जो एयर बैग है ये कंपलसरी है, लेकिन कितने एयर बैग? केवल फ्रंट एयर बैग होती है बहुत सारे कार में। लेकिन आपको मैं बता दूं, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में कभी कभी फ्रंट पैसेंजर के लिए 7 एयर बैग है, 7। सामने से एक, लेफ्ट साइड से एक, राइट साइड से एक, ऊपर से एक, पीछे से एक। मतलब इतने सारे एयरबैग क्यों देते हैं? क्योंकि बीएमडब्ल्यू और ये बड़े बड़े कार में देश के पंतप्रधान, देश के राष्ट्रपति प्रवास करते हैं, उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और जितना जिसका जीवन इंपॉर्टेंट है उतनी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है, और जितना उसकी जिम्मेदारी बड़ी है उतना उसकी सुरक्षितता इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति जितना जिम्मेदारी ले रहा है उसको हमको उतना सुरक्षित रखना चाहिए। तो इसलिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए, और वो लोग इस कार में बहुत सारी सेफ्टी फीचर होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी बताऊंगा मैं अलग से आपको। इसका मतलब है कि जितना अच्छी कार है उतना उसमें ज्यादा पावर होना चाहिए, लेकिन पावर के साथ साथ सेफ्टी फीचर होना चाहिए। तो ये सेफ्टी फीचर कैसे पता चलेगा कि कौन सी कार में ज्यादा है? तो बताएं, जब भी बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज कोई नई कार निकालते हैं, तो नई कार जब निकालते हैं तो उसको क्रैश टेस्टिंग करते हैं। क्रैश टेस्टिंग करते हैं मतलब क्या मालूम है? रास्ते के बीच में एक कंक्रीट का, सीमेंट का एक पिलर रखते हैं, ऐसे 8 फुट ऊंचा, इतना वाइड, और जमीन में भी उसका एकदम स्ट्रांग रहता है। और हाई स्पीड कार ऐसे वो कंक्रीट पिलर को आके टकराती है।
और देखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर में इस कार की क्या हालत हुई, फिर 100 किलोमीटर पर आवर में इस कार की क्या हालत हुई, 150 किलोमीटर पर आवर में इस कार की क्या हालत हुई, 200 किलोमीटर पर आवर में इस कार की क्या हालत हुई। और ऐसे कार में ये लोग डमी बिठाते हैं, पुतला बिठाते हैं, और उस पुतले में सब सेंसर्स लगाते हैं। और जब क्रैश होता है तो उसमें कैमरा भी लगाते हैं कि वो व्यक्ति कैसे एकदम ऐसे फेंका गया कार के अंदर। और सब सेंसर लगाते हैं यहाँ पे वो पुतले के ऊपर कि हाथ को कहाँ जोर से लगा, पैर को, और ये सब का स्टडी करके वहां पे बराबर एयर बैग लगाते हैं ताकि वो व्यक्ति सेफ्टी रहे। इसका मतलब है सबसे अच्छी कार अगर हमको जाननी है तो उसका क्रैश टेस्टिंग करना पड़ता है। और क्रैश टेस्टिंग करके हमको समझता है, प्रभु जी वो मारुति 800 का क्रैश टेस्टिंग किया तो कार भी खत्म हो गई और वो अंदर का व्यक्ति भी खत्म हो गया, लेकिन बीएमडब्ल्यू कार का जब 250 किलोमीटर पर आवर पे क्रैश टेस्टिंग किया, कार को खरोचे आई, कार खराब हुई लेकिन अंदर के आदमी को एक खरोच तक नहीं आई। मतलब बेस्ट कार कौन सी है? बीएमडब्ल्यू। बेस्ट कार कौन सी है? मर्सिडीज है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान को अगर दुनिया को बताना है सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो श्रेष्ठ भक्त को कैसे बताएंगे? सारे भक्तों को अगर हम पूछे, अरे प्रभु जी आप श्रेष्ठ भक्त हैं क्या, तो बोले हाँ मैं तो बहुत श्रेष्ठ भक्त हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ। लेकिन अगर भगवान को श्रेष्ठ भक्त को दिखाना है तो क्या करते हैं मालूम है? श्रेष्ठ भक्त का क्रैश टेस्टिंग करते हैं। श्रेष्ठ भक्त को बहुत पावर देते हैं, बहुत करते हैं, उनका ऐसे क्रैश करते हैं उसको। और क्रैश करने के बाद में लोगों को बोलते हैं अभी देखो एक कार के अंदर क्या परिस्थिति हुई है। जैसे मैंने बताया बीएमडब्ल्यू कार का पूरा क्रैश हो जाता है लेकिन अंदर के आदमी को खरोच नहीं पहुंचती, वैसे श्रेष्ठ भक्त के जीवन में जब बहुत खतरनाक क्रैश हो जाता है, उसके जीवन में जब बहुत बड़ी समस्या आती है और उसके ऊपर बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, उसके अंदर उसकी जो समर्पण की भावना है, उसके अंदर उसकी जो चेतना है, वो हिलती नहीं है। जब एक श्रेष्ठ भक्त के जीवन में समस्या आती है और दुर्घटना होती है, उसके हाथों को खरोच आ सकती है, उसके शरीर को खरोच आ सकती है, उसको कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, उसके मन में श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसके मन में श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है, उसमें कभी खरोच नहीं आती है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के ऊपर प्रेम करते हैं, और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के ऊपर इतना प्रेम करते हैं कि उनके जीवन में समस्या बार बार लाते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए ये है अर्जुन जिसको इतना खींचा, इतना खींचा, इतना खींचा, लेकिन वो टूटा नहीं। ये है अर्जुन जिसको मैंने इतना तकलीफ में डाला कि वो ऐसे तकलीफ में आ गया, रोने लगा, और उसकी पूरी शरीर से उसके जलन होने लगी और उसके हाथों में से गांडीव धनुष छूटने लगा। लेकिन ये अर्जुन देखो अपनी चेतना को कभी बदलने नहीं दिया। जय हो अर्जुन की। इसलिए हमारे शरीर में जब दर्द होता है वो हमको बताता है कि हमारे जीवन में क्या तकलीफ है। वैसे ही हमारे जीवन में जब कुछ समस्या आती है, तो जीवन में जब समस्या आती है तो वो समस्या हमको बताती है कि हमारे जीवन में कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई है। तो अर्जुन के जीवन में जो गलती आई है वो कहाँ हुई है? उसके आसक्ति की वजह से हुई है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब जब भी कभी कोई दर्द होता है और अगर हम कृष्ण भगवान के अच्छे भक्त हैं, अगर हम श्री कृष्ण भगवान के अच्छे भक्त नहीं और हमारे जीवन में तकलीफ आ रही है, तो वो हमारे कर्मों का फल है। लेकिन अगर हम प्रामाणिक भक्त है, श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित है, और इतना समर्पित होने के बावजूद हमारे जीवन में समस्या आ रही है, तो हमको समझना चाहिए श्री कृष्ण भगवान रबर बैंड को खींच रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान बीएमडब्ल्यू कार को क्रैश टेस्टिंग कर रहे हैं। हमको अपनी श्रद्धा को हिलने नहीं देना चाहिए। हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवत गीता का शरण लेना चाहिए, हरि नाम का शरण लेना चाहिए, भक्तों का शरण लेना चाहिए, ताकि उस समस्या में से हम निकल जाए। तो कई बार हम श्री कृष्ण भगवान को कई बार हम श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण भगवान हमारी समस्या, हमारी परिस्थिति बदल दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान मन ही मन में हमको कहते हैं मैंने इस परिस्थिति को तुम्हारे जीवन में भेजा है तुमको बदलने के लिए। तुम गलत दिशा में जा रहे थे, मुझे तुमको बदलना है, और तुम मुझे प्रार्थना कर रहे हो कि परिस्थिति बदलो। अगर हम प्रामाणिक भक्त हैं, श्री कृष्ण भगवान ने हमारे जीवन में समस्या भेजी है हमको बदलने के लिए। अर्थात इसका मतलब है
हमारी इस जीवन की जो समस्या है, ये हमको हमारी गलतियों का परिचय करा के देती है। और जब तक हम हमारे गलतियों को मान नहीं लेंगे, तब तक हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हमको दुख दर्द होता है, तो हम कंप्लेंट करेंगे, प्रभु जी, हे भगवान, अ, प्रभुपाद, गुरु महाराज, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों हो रही है? अरे आप प्रामाणिक भक्त हैं। पांडव के जीवन में तकलीफ आई, प्रहलाद के जीवन में तकलीफ आई, ध्रुव के जीवन में तकलीफ आई, अम्बरीश महाराज के जीवन में तकलीफ आई, गजेंद्र के जीवन में तकलीफ आई, सारे भक्तों के जीवन में तकलीफ आई, व्रजवासियों के जीवन में तकलीफ आई, प्रभु। तो हम कौन हैं? हम भी थोड़ी छोटी मोटी तकलीफ सह लेंगे, लेकिन हमेशा जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, हमेशा भगवान को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आचार्य हैं जिन्होंने भगवत गीता को बहुत मान सम्मान दिया है, और उस भगवत गीता के ऊपर जब टीका कर रहे हैं, तो दूसरे अध्याय से अपनी टीका करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कुछ बोले ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान पहले अध्याय में केवल चुप बैठे थे, क्योंकि अर्जुन बोलते जा रहे थे। तो शंकराचार्य इतने बड़े आचार्य हैं, उनकी अगर आप भगवत गीता की टीका देखेंगे, उन्होंने पहले अध्याय को पूरी तरह से छोड़ दिया है। अरे पहले अध्याय में कुछ नहीं है बोलने जैसा, श्री कृष्ण भगवान जब बोलेंगे तभी हम बोलेंगे। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो गए, श्रील बलदेव विद्याभूषण हो गए, इन्होंने पहले अध्याय के ऊपर बहुत सारी टीका की है। और सबसे मजे की बात बताता हूं, हम सब इस्कॉन के भक्त हैं, और इस्कॉन के हमारे संस्थापक आचार्य हैं कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने पहले अध्याय के ऊपर कितनी टीका की है, कितने बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बताता हूँ, भगवत गीता का पहला श्लोक ना अर्जुन ने बोला है, ना श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, धृतराष्ट्र ने बोला है। अभी जिन आचार्यों को अर्जुन से भी कुछ लेना देना नहीं है, केवल श्री कृष्ण भगवान से है, उनको अगर आप पूछेंगे, अरे ये श्लोक तो अर्जुन ने भी नहीं कहा है, ये तो धृतराष्ट्र ने बोला है। कौन सा धृतराष्ट्र? जो हमेशा गलत चीज करता था। उस श्लोक के ऊपर कभी कोई टीका करेगा क्या? अरे अपने को क्या लेना देना है अभक्त के बातों से? लेकिन अब प्रभुपाद जी की भगवत गीता देखिए, भगवत गीता जशी आहे तशी, भगवत गीता यथारूप। पहले श्लोक के ऊपर जहां धृतराष्ट्र ने एक अपना विचार व्यक्त किया है, उस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा तात्पर्य दिया है। तो हम इसमें से कोई चीज सीख सकते हैं। पहला अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला अध्याय हमको ये बताता है कौन सा व्यक्ति कौन सी परिस्थिति में क्या प्रतिसाद देता है। तो हम तीन व्यक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे जो पहले अध्याय में बोलते हैं। पहले व्यक्ति हैं धृतराष्ट्र, जो पहले अध्याय में बोलते हैं। दूसरे व्यक्ति है दुर्योधन, जो पहले अध्याय में बोलते हैं। और तीसरे व्यक्ति है अर्जुन, जो पहले अध्याय में बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान पहले अध्याय में नहीं बोलते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने की हमको जरूरत नहीं है। आज हम पहले अध्याय से कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमको गीता को आत्मसात करना है। तो पहला अध्याय हमको बताता है कि इस गीता के ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा। जैसे दवाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दवाई हमको कैसे लेनी है? मुंह से लेनी है, आईवी से लेनी है, गोली के रूप में लेनी है, कि कोई सिरप के रूप में लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आईवी के रूप में जो दवाई लेती है, अगर हम उसको सिरप के रूप में ले, काम नहीं करेगी वो। उसको, उस दवाई को उस माध्यम से ही लेना पड़ता है। तो भगवत गीता की बहुत उत्कृष्ट अमृत रूपी दवाई हमको सबको चाहिए, लेकिन इस अमृत रूपी दवाई को कौन से माध्यम से लेना है, ये हमको वो दवाई आने से पहले जो अध्याय है उसमें समझ में आएगा। धृतराष्ट्र कहाँ बैठा है? धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में नहीं बैठा है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में अपने महल में बैठा है, और वहां पे संजय को बोल रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोल रहा है, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जैसी पावन भूमि में मेरे बेटे और पांडु के बेटे एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए। कृपया मुझे बताइए, इन्होंने वहां एकत्रित होके क्या किया? ये जो सवाल है ना, ये कोई सवाल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक युद्ध करने की तैयारी से, अरे कई कई महीनों की तैयारी थी। ऐसे नहीं कि आज जूम मीटिंग अनाउंस की और कल जूम मीटिंग रखी है।
ये युद्ध है, ये पूरे विश्व का युद्ध है। सारे क्षत्रिय वहां आए थे, ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा हुई थी, और ये सारी घोषणा पूरे विश्व में फैली थी। और सारे विश्व के जो क्षत्रिय है वो एक साथ वहां पे आए थे युद्ध करने की तैयारी से। मेरे बेटे और पांडवों के बेटों ने क्या किया, मतलब क्या है? युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन इस सवाल में से धृतराष्ट्र के मन में भी जो भय है वो दिख रहा है। धृतराष्ट्र के मन में क्या भय है? धृतराष्ट्र के मन में जो भय है वो पहले शब्द में आता है, धर्म क्षेत्रे। अरे ये जो जगह है वो धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र होने के नाते धर्म पालन करने वाले व्यक्ति को ये हमेशा अनुकूल होगी। और धृतराष्ट्र को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है, धर्म का पालन मेरे बेटों ने कभी किया ही नहीं। मेरे बेटों ने हमेशा अन्याय का पालन किया है, अधर्म का पालन किया है। और इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई होगी और युद्ध होगा, मेरा ऐसा अनुमान है कि वहां पे पांडवों के ऊपर अनुकूल वातावरण होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि पांडव जीतेंगे। और इस भय से धृतराष्ट्र ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन ये सवाल पूछ के एक्शन क्या ले रहा है? उसके ऊपर उन्होंने कुछ किया क्या? क्या कर रहा है धृतराष्ट्र? आया क्या रणभूमि में? नहीं। धृतराष्ट्र छुप के वहां पे हस्तिनापुर में बैठा है, और डर के मारे वहां पे कांप रहा है, और सोच रहा है कि अरे मेरे सारे बेटे अभी मारे जाएंगे। तो बेसिकली धृतराष्ट्र को बहुत सारी आसक्ति थी, अपने बेटों से आसक्ति थी, और अपने बेटों से आसक्ति थी इसलिए अपने बेटों की गलतियों को उन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। इसलिए आज धृतराष्ट्र के जीवन में आसक्ति के वजह से गलतियां हुई, गलतियों के वजह से भय उत्पन्न हुआ। लेकिन इस भय को वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसको क्या प्रतिसाद दे रहे हैं? तीन प्रकार के गुण होते हैं, 14वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। एकदम संक्षिप्त बताता हूं। तमोगुण मतलब अंधारमय, अंधकारमय। मतलब कौन सा अंधकार? ज्ञान का अंधकार। क्या सही है क्या गलत है इसको कुछ भी नहीं मालूम। अपने लिए क्या हित है, दूसरों के लिए क्या हित है, इसको कुछ भी नहीं मालूम। टिपिकल उदाहरण देता हूं। जो व्यसन करता है, सिगरेट लेता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने पैसों को फूक रहा है, अपने खुद के शरीर का नाश कर रहा है, अपने परिवार का नाश कर रहा है, अपने समाज का नाश कर रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति अपना नाश कर रहा है, अपने परिवार का नाश कर रहा है, अगल बगल की संस्कृति का नाश कर रहा है, ये व्यक्ति किसका भला कर रहा है? किसी का भला नहीं कर रहा है ये। इसका मतलब है ये व्यक्ति पूरी तरह अंधकार में जीवन जी रहा है। इस व्यक्ति को कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति। तो धृतराष्ट्र, इसने कभी अपना भला नहीं किया, किसी और का भला नहीं किया, और अपनी आसक्ति के वजह से हमेशा सबका नुकसान किया। ये व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, जब उसके जीवन में आसक्ति के वजह से जब वो आसक्ति टूटती है तो बहुत दर्द होता है। उस दर्द को कैसे हैंडल कर रहे हैं? धृतराष्ट्र डर के मारे एक जगह पे जाके बैठे हैं, और पैरालाइज हो गए। वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो राजा है, तो राजा ने निर्णय लेना चाहिए कि अपने सेक्रेटरी को पूछना है जी, अपने सारथी को पूछ रहे हैं, हे संजय क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ? तो तमोगुणी व्यक्ति, जब उसके जीवन में समस्या आती है तो वो पैरालाइज हो जाता है, वो कुछ नहीं करता है, डर के मारे कहीं तो जाके छुप जाता है। प्रभुपाद जी अपनी छोटे किताबों में एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं ऑस्ट्रिच नाम का एक पक्षी होता है। इस ऑस्ट्रिच को जब कोई शेर या बाघ जब अटैक करता है तो ये ऑस्ट्रिच भागने लगता है, और भागते भागते उसको समझ में आता है अरे मेरा स्पीड तो बहुत कम है, ये शेर का स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करता है, अपने मुंह को जमीन के अंदर गाड़ देता है। और जमीन के अंदर गाड़ने से क्या होता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जब आंखें बंद हो जाती है तो अपने मन ही मन में वो मानता है, अरे कोई धोखा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आंखें बंद करने से समस्या नहीं जाती है। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, जब उसके जीवन में समस्या आती है तो कहीं तो जाके शराब पीता है, और शराब पीने से भूल जाता है कि समस्या क्या है। वो बोलता है कौन सी समस्या है, मैं तो मस्त हूँ। लेकिन 4 घंटे बाद जब होश ठिकाने आते हैं तब समझ में आता है कि समस्या तो वही है, और वो समस्या उसको उस समय खत्म कर देती है। वैसे ही ऑस्ट्रिच पक्षी को बाघ मार देता है। धृतराष्ट्र के साथ क्या होने वाला है? धृतराष्ट्र स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरी आसक्ति थी और मैंने गलतियां की है। तो आज
तमोगुणी व्यक्ति वहां पे बैठा है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये है एक टिपिकल तमोगुणी व्यक्ति का समस्या और समस्या की वजह से उत्पन्न होने वाली भीति, भय का प्रतिसाद। दूसरा व्यक्ति है दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या किया? जब दुर्योधन वहां पे आया, दुर्योधन ने देखा यहाँ पे कौन कौन है, मेरे तरफ से लड़ने वाले कौन है। मेरे तरफ है इच्छा मृत्यु रहने वाले भीष्म, मेरे तरफ है पांडवों के शिक्षक, कौरवों के शिक्षक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे पास है चिरंजीव जो कभी मर नहीं सकता अश्वत्थामा, मेरे पास है कर्ण जो बहुत बड़ा व्यक्ति है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है मालूम है? रजोगुणी व्यक्ति बहुत उत्साही होता है, वो तमोगुणी व्यक्ति नहीं होता है, वो चुप के नहीं बैठता है। लेकिन उसके सारे उत्साह के पीछे केवल एक ही तत्व रहता है, स्वार्थ, स्वार्थ और केवल स्वार्थ। दुर्योधन ने अपने जीवन में क्या किया? दुर्योधन ने अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए अपने पिताजी को उपयोग किया। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए कर्ण की दोस्ती को उपयोग किया। दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए दुशासन के भाईचारे को उसने शोषण किया। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की गलत इच्छा निर्माण हुई तो दुर्योधन ने दुशासन को बोला तुम करो, और कर्ण को अपने बाजू में करने के लिए उसके ऊपर एहसान कर दिया, अंग प्रदेश का राजा बना दिया। अपने पिताजी का उनके प्रति जो प्रेम था उसका हमेशा गलत इस्तेमाल किया। जब भी विदुर धृतराष्ट्र को बोलते धृतराष्ट्र ये गलत है, तुम्हारे बेटे को बताओ, तो दुर्योधन बोलता पिताजी आपको मेरे से प्रेम है कि नहीं है? तो पिताजी बोलते थे हाँ मुझे तो मेरे बेटे से प्रेम है, तो बोले फिर आप चुप रहिए। तो दुर्योधन एक रजोगुणी व्यक्ति का प्रतीक है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए सारे लोगों का इस्तेमाल करता है। दुर्योधन ने अपने जीवन में केवल यही किया। तो ये दुर्योधन आज वहां पे आया है और दुर्योधन को भी समझ में आ रहा है मैंने मेरी आसक्तियों की वजह से बहुत कुछ गलत काम किया है, और आज श्री कृष्ण भगवान वहां पे उपस्थित है। और शायद आज तक मैंने देखा है जब भी मैंने पांडवों के ऊपर कुछ अन्याय किया है, श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा पांडवों को बचाया है। आज शायद फिर से एक बार श्री कृष्ण भगवान पांडव को बचाएंगे। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं रजोगुणी हूं, मैं मेरे स्वार्थ को पूरा करूंगा। तो क्या करूंगा? एक मिनट थोड़ा देखता हूँ क्या क्या स्वार्थ कर सकता हूं मैं। हाँ, यहाँ पे द्रोणाचार्य है, और द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन है? द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य है अर्जुन। और अगर द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन है तो शायद मुझे ऐसा लगता है द्रोणाचार्य पूरे एनर्जी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो मुझे द्रोणाचार्य को पूरी एनर्जी के साथ लड़ने के लिए प्रवृत्त करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? द्रोणाचार्य को उकसाना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को मन में एक भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी ताकि वो अर्जुन और पांडवों से बहुत इंटेंसिटी से, बहुत जोर से युद्ध करे। क्या करूं मैं? तब उनके मन में एक ख्याल आता है, अरे ये द्रोणाचार्य का शत्रु है द्रुपद, और द्रुपद का बेटा है धृष्टद्युम्न, और ये धृष्टद्युम्न है पांडवों का सेनापति। तो अगर मैं द्रोणाचार्य के मन में ये भावना उत्पन्न करूं, तुम्हारे शत्रु का बेटा सामने वाली सेना का सेनापति है, तो उसके मन में भी वो भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं और बोलते हैं पश्यैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमोम। क्या बोलते हैं? हे आचार्य, देखो ये पांडु के पुत्र ने कैसे एक सेना उपस्थित की है, और बोलते हैं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोलते हैं ये सब क्यों हो रहा है मालूम है? द्रुपद पुत्रेण, धृष्टद्युम्न नहीं बोलते हैं, द्रुपद के बेटे ने ये पूरी सेना को अरेंजमेंट किया है क्योंकि वो सेनापति है। और याद है कि नहीं, ये जो द्रुपद पुत्र है ये तुम्हारे शिष्य है। द्रुपद ने अपने पुत्र को जन्म दिया एक यज्ञ करके। तो एक यज्ञ में से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ और उसी यज्ञ में से द्रौपदी उत्पन्न हुई, इसलिए द्रौपदी का एक नाम है याज्ञसेनी। याज्ञसेनी मतलब द्रौपदी का जन्म अपनी मां से नहीं हुआ है, एक यज्ञ में से हुआ है। तो ये दोनों का जन्म दिव्य था। लेकिन धृष्टद्युम्न का जन्म क्यों हुआ? द्रोणाचार्य को युद्ध करके मारने के लिए, क्योंकि द्रोण और द्रुपद ये शत्रु हैं, और द्रुपद को द्रोणाचार्य को मारना था, इसलिए यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को जन्म दिया। अभी धृष्टद्युम्न पूछ रहा है मुझे अगर बहुत श्रेष्ठ धनुर्वेद सीखा है, धनुष चलाने की कला सीखनी है, तो किससे सीखूं? तो सब लोगों ने बताया आज के काल में सबसे श्रेष्ठ धनुर्विद्या के शिक्षक है द्रोणाचार्य। तो धृष्टद्युम्न
द्रोणाचार्य के पास में आते हैं और बोलते हैं क्या आप मुझे ये धनुर्विद्या सिखाएंगे क्या। और द्रोणाचार्य क्योंकि ब्राह्मण है, उदार वृत्ति के हैं, कंजूस नहीं है, तो द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाई। तो द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख के धृष्टद्युम्न ने आज द्रोणाचार्य के विपरीत खड़े हैं। और ये बात दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपने बताया था, याद है कि नहीं? आपने गलती की और अपने शत्रु के बेटे को आपने धनुर्विद्या दी और उसका नतीजा क्या हो गया? आज वही बेटा सामने वाली सेना का सेनापति है। अब तो कम से कम सुधरो और आज के बाद में बहुत अच्छे से युद्ध करो। अगर द्रोणाचार्य ने देख लिया कि मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन वहां है, तो शायद युद्ध कम करेंगे। लेकिन अगर उनको याद दिलाएंगे कि आपके शत्रु का बेटा वहां पे है, तो शायद क्रोधवश और बदला लेने की भावना उनके मन में उत्पन्न करके, उनमें वो बदले की भावना उत्पन्न करके उनसे युद्ध करवाना चाहते हैं। फिर बोलते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बिलम बलम भीष्माभिरक्षितम। बोलते हैं देखो, हमारा जो बल है ना वो बहुत ज्यादा है, और पांडवों का जो बल है ना वो बहुत कम है। इसका मतलब है हमारे सेना का जीत होगी। मतलब पूरी सेना को भी उकसा रहे हैं, द्रोणाचार्य को उकसा रहे हैं। और फिर एक श्लोक में, चौथे या पांचवें श्लोक में दुर्योधन बोलते हैं अन्ये च बहवा शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता। बोलते हैं यहाँ पे द्रोणाचार्य है, भीष्म है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, बहुत बड़े बड़े महारथी है। बोलते हैं अन्य च बहवा शूरा, और भी बहुत बहुत शूरवीर हमारे पास है। लेकिन ये सारे शूरवीर यहाँ पे क्यों उपस्थित है मालूम है? मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। देखो दुर्योधन की आंतरिक मनस्थिति क्या है। दुर्योधन वहां पे आया है और वहां पे कौन से शब्द किसके सामने बोलने हैं ताकि उस व्यक्ति के मन में एक क्रोध उत्पन्न हो, उस व्यक्ति के मन में एक बदला लेने की भावना उत्पन्न हो, ये दुर्योधन को मालूम है। तो द्रोणाचार्य के सामने कुछ शब्द बोलते हैं, सेना के सामने कुछ शब्द बोलते हैं, भीष्म के सामने कुछ शब्द बोलते हैं। मतलब किस किस के सामने कौन से शब्द बोलने हैं ताकि उनको अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये बात दुर्योधन को मालूम है। और ये गुण है एक रजोगुणी व्यक्ति का। रजोगुणी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बराबर हर एक व्यक्ति के सामने जाके ऐसे ऐसे शब्दों को वापर करेगा कि वो व्यक्ति बोलेगा अरे मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे इन सारे लोगों का उपयोग करके दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म जैसे महाजन, द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण, कृपाचार्य जैसे ब्राह्मण, अश्वत्थामा जैसे चिरंजीव, कर्ण जैसे दानशूर व्यक्ति का शोषण किया और उनका उपयोग किया। किस चीज के लिए? अपने स्वार्थ के लिए। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? मैनिपुलेशन करता है। बराबर किसके सामने क्या जाके बोलना है उसको मालूम है, और सबका उपयोग करके अपना जो स्वार्थ है वो करा के देता है। और तीसरा व्यक्ति है अर्जुन। और अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन ने जब वो समस्या देखी तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्या बोलता है? अरे श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण, अगर हम ये युद्ध करेंगे तो क्या होगा मालूम है? समाज नष्ट हो जाएगा, महिलाएं समाज में असुरक्षित हो जाएंगी, और छोटे बच्चों को संस्कार नहीं रहेंगे, और पिंडदान जैसे सामाजिक जो क्रियाएं हैं वो शायद लुप्त हो जाएंगे। पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हैं सब। तो धृतराष्ट्र तमोगुणी व्यक्ति क्या प्रतिसाद दे रहा है? कहीं तो जाके दुबक के बैठा है। रजोगुणी व्यक्ति दुर्योधन क्या प्रतिसाद दे रहा है? वो उत्तेजित हो जाता है समस्या जब आती है, और सबको जाके एक एक चीज बता रहा है ताकि वो उसका वापर कर सके, उपयोग कर सके। और अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन को अपनी नहीं पड़ी है। अर्जुन बोल रहा है अगर ये युद्ध होगा, बड़े बड़े समाज में श्रेष्ठ लोग घायल हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, समाज असुरक्षित हो जाएगा, ये समाज का केयर कौन करेगा? महिलाओं को केयर कौन करेगा? छोटे बच्चों को संस्कार कौन देगा? इसलिए श्री कृष्ण भगवान, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, छोड़ दो ये युद्ध को। आप देख सकते हैं ये तीन लोग
वहां पे एक ही जगह पे मौजूद है, लेकिन तीनों की चेतना में कितना अंतर है। और श्री कृष्ण भगवान ने जानबूझ के ये परिस्थिति निर्माण की है ताकि अर्जुन का ये जो गुण है, जो स्वार्थी नहीं है और डरपोक भी नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में सोच रहा है, और दूसरों के बारे में सोच के अर्जुन बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं तुमको युद्ध नहीं करना है, ये तो तुम्हारा निर्णय है, लेकिन मैं इस दुनिया में आया हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, और मुझे ये युद्ध चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? अर्जुन के ऊपर प्रेशर डाला उन्होंने, और अर्जुन एकदम वीक हो गए, कमजोर हो गए, अपने धनुष बाण को छोड़ दिए, और फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रतिसाद दिया। और वो प्रतिसाद है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। जब अपना दिमाग काम नहीं करता है, जब अपनी शक्ति काम नहीं करती है, जब अपने से कुछ नहीं हो रहा है, तो तमोगुणी व्यक्ति दुबक के बैठता है, और रजोगुणी व्यक्ति जा जाके बात करता है, और सत्वगुणी व्यक्ति क्या करता है, भक्त क्या करता है, चुपचाप पीछे हटता है और श्री कृष्ण भगवान को समर्पण करता है। और अर्जुन ने वही किया, और अर्जुन क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोष। मैंने आपको कुछ समय पहले ब्राह्मण का एक गुण बताया। ब्राह्मण मतलब उदार वृत्ति, और कृपण मतलब क्या? संस्कृत में दो शब्द है, ब्राह्मण, कृपण। कृपण मतलब क्या? जिसको आज हम मराठी भाषा में या हिंदी भाषा में बोलते हैं कंजूस। कंजूस व्यक्ति कौन है? कंजूस व्यक्ति वो है जिसके पास पैसे नहीं है ना? नहीं, कंजूस व्यक्ति वो है जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, लेकिन उस धन संपत्ति को वो उपयोग नहीं करता है, कहीं तो छिपा के रखा है, और एक गरीब जैसा व्यवहार करता है। अर्थात कंजूस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता है। और अर्जुन इस शब्द का उपयोग करते हैं जब श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण की भावना बता रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोष। हे श्री कृष्ण भगवान, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे पास बहुत कुछ ज्ञान है, मैंने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन मुझे इस समय समझ में आ रहा है कि मेरे पास कार्पण्य का दोष हुआ है। कार्पण्य का दोष मतलब क्या हुआ है मालूम है? मैं मेरे ज्ञान का उपयोग कर नहीं रहा हूँ, मैं मेरी समझ का उपयोग कर नहीं रहा हूँ, और ऐसे परिस्थिति में मैं आपको समर्पण करने वाला हूँ, क्योंकि आप मुझे बताइए मेरे बल का उपयोग कहाँ करना चाहिए, मेरे बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चिता। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए क्यों आप मुझे बताएंगे? पहले अध्याय में तो आप मुंह ही नहीं खोले, पहले अध्याय में तो एक शब्द नहीं बोले, तो इस बार क्यों बताएंगे? मैं बताता हूँ आपको। पहले अध्याय में मैं आपको एक मित्र की सोच देख रहा था, एक मित्र जैसे आपके साथ नाता बना रहा था। दो दोस्त, दो मित्र जब बातें करते हैं, त्याला मराठीमध्ये म्हणतात गप्पा मारणे। गप्पा मारने में क्या होता है? केवल बातें चलती रहती है, उसमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो इसलिए पहले अध्याय में मेरा आपके साथ नाता था, मैं आपका दोस्त था, और हम गप्पे लड़ा रहे थे, और जब गप्पे लड़ा रहे थे उसमें से कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? हमारे दोस्ती के नाता को मैं अभी परिवर्तित करने वाला हूं, और अब मैं आपका शिष्य बनने वाला हूं, और आप मेरे गुरु बनना। और गुरु बनते ही क्या करेंगे मालूम है? मैं आपका शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आता हूँ। और शरण आए हुए व्यक्ति को मदद करना तो हर गुरु का कर्तव्य है, और हर गुरु जनरली करता ही है। इसलिए शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। तो तमोगुणी व्यक्ति डर के भाग जाता है, रजोगुणी व्यक्ति स्वार्थी होकर मैनिपुलेशन करता है, और सत्वगुणी व्यक्ति क्या करता है? समाज के बारे में सोचता है। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त ये तीनों चीजों के परे जाता है, और श्री कृष्ण भगवान के चरण पकड़ लेता है, और बोलता है श्री कृष्ण भगवान, अभी आप ही हो जो मुझे मार्गदर्शन कर सकते हो, और आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो। और तब जाके श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुंह को खोला, और तब जाके श्री कृष्ण भगवान ने जो मुंह को खोला, वो 18वें अध्याय में बंद हुआ। 17 अध्याय श्री कृष्ण भगवान केवल बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन 17 अध्याय मार्गदर्शन करने के लिए पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है समझना।
कि अगर हम तमोगुणी रहेंगे तो श्री कृष्ण भगवान हमको नहीं मदद करते हैं। अगर हम स्वार्थी रहे, हम मैनिपुलेशन करेंगे, श्री कृष्ण भगवान हमको मदद नहीं करेंगे। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो कम से कम हमारे मन में थोड़ा विचार आता है, लेकिन वो भी हमको मदद नहीं करता है। हमको रजोगुण मदद नहीं करेगा, तमोगुण मदद नहीं करेगा और हमको सत्वगुण भी मदद नहीं करेगा। हमको केवल एक चीज मदद करेगी, दोनों हाथ ऊपर करके हमको बोलना है, हे कृष्ण, हे गोविंद, आज मुझे समझ में आया मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरे कौशल्य मेरे कभी काम में नहीं आएंगे। केवल काम में आते हैं आप और आपका हरि नाम और आपकी हरि कथा और आपकी शरण। तो कृपया मुझे शरण दे दीजिए। द्रौपदी ने भी ऐसे ही किया और द्रौपदी से अपनी पत्नी से सीख के आज अर्जुन ने भी ऐसे ही किया। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। तब जाके गीता का अमृतमयी दवाई अर्जुन के हाथों में आई। तो जैसे मैं कह रहा था, पहला अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहला अध्याय हमको पात्रता बताता है कि कौन व्यक्ति पात्र है श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, कौन व्यक्ति पात्र है श्री कृष्ण भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। अगर हमने बहुत अच्छी बासुंदी बनाई और बासुंदी को ऐसे अल्युमिनियम की कटोरी में लिया, वो मैच नहीं होती है। अरे बासुंदी है, बासुंदीला अल्युमिनियमच्या कटोरीमध्ये नसतं घ्यायचं। बासुंदी को अच्छी चमकने वाली चांदी की कटोरी में लेना चाहिए, तब जाके वो अच्छी लगती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान की जो अमृत गंगा है, भगवत गीता है, गीतोपनिषद है, उसको स्वीकार करने के लिए एक अच्छा पात्र भी चाहिए हमारे पास। तो जैसे संस्कृत भाषामध्ये किंवा मराठीमध्ये पण म्हणतात, अरे पात्र घेऊन ये आधी, पात्रामध्ये आपण योग्य वस्तू टाकू शकतो. तसेच आपल्याला पण चांगलं पात्र बनायला लागेल आणि तसं चांगलं पात्र बनल्यानंतर आपल्याला श्रीकृष्णांची चांगली कृपा आपल्याला मिळेल. तो इसलिए पहला अध्याय में श्री कृष्ण भगवान नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि पहले अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का उपयोग करके, अपने भक्त को उपयोग करके हमको बताते हैं कौन व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, कौन व्यक्ति सुपात्र है। और इसलिए हमेशा हमको हमारे आचार्यों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, कभी भी श्री कृष्ण भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। अगर हमने प्रामाणिकता से श्री कृष्ण भगवान की सेवा की है, श्री कृष्ण भगवान पूतना को धात्री का जन्म दे दिए, अगर हमने श्री कृष्ण भगवान की प्रामाणिकता से सेवा की है तो श्री कृष्ण भगवान हमारी मदद करेंगे। आखिरी एक स्टोरी बताता हूँ। कर्ण हर क्षण जी रहा है, श्वास ले रहा है केवल एक ही मकसद से, अर्जुन को मारने के लिए। और कर्ण ने एक अस्त्र अपने पास रखा था, उसका नाम था शक्ति अस्त्र। और शक्ति अस्त्र उसने बचा के रखा था अर्जुन को मारने के लिए, क्योंकि शक्ति अस्त्र के साथ उनको वरदान मिला था, ये शक्ति अस्त्र अगर आप किसी को भी मारेंगे वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, वो अर्जुन भी हो तो भी। तो वो शक्ति अस्त्र कर्ण ने संभाल के रखा था। ये बात पता है श्री कृष्ण भगवान को। तो श्री कृष्ण भगवान सोच रहे हैं, मेरा भक्त अगर तकलीफ में आ गया तो मैं क्या करूंगा। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हे कौन्तेय, जाके तुम ऐलान कर दो। लेकिन अगर उसी भक्त को तकलीफ हो जाएगी, अगर कर्ण ने वो शस्त्र उपयोग कर लिया तो मैं क्या करूंगा। तो इसे श्री कृष्ण भगवान ने एक चाल चली। क्या चाल चली? जब वनवास में थे तो भीम के प्रति एक राक्षसी आकर्षित हुई थी, उसका नाम था हिडिंबा। और हिडिंबा राक्षसी और भीम के रिश्ते में से एक बेटा जन्म हुआ था, उसका नाम था घटोत्कच। अब ये घटोत्कच ने भीम का संग नहीं किया, वो अपनी माँ के साथ चला गया, तो वो भी राक्षस बन गया। और श्री कृष्ण भगवान इस दुनिया में क्यों आए हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो श्री कृष्ण भगवान सोच रहे हैं, धर्म की स्थापना करने के बाद में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक ना एक दिन तो आएगा जब मुझे घटोत्कच को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अधर्मी है, वो तो राक्षस है, वो लोगों को तकलीफ देता है। उसने भीम का संग नहीं किया, अपनी माँ हिडिंबा का संग किया उसने। तो एक ना एक दिन तो उसको मारना है। एक काम करता हूँ, उससे थोड़ी सेवा करवाता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने भीम के द्वारा उस घटोत्कच को बुलाया और घटोत्कच को बोला, जाओ थोड़ा वहां से टहल के आओ, जाओ वहां थोड़ा शतपावली करून ये, जेवल्यानंतर शतपावली करून ये थोड़ा घटोत्कच। तो घटोत्कच जाके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ऐसा थोड़ा चल के आया
कौरव सेना के ऊपर ऐसे चल के आया तो कितने सारे सेना वाले लोग मारे गए, ये खबर चली गई दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बोल रहे, अरे वो भीम का बेटा घटोत्कच आया है और उसको लड़ने की जरूरत नहीं, वो केवल चल रहा है और हमारे हजारों हजारों सैनिक मर रहे हैं, हमारे ऊपर तो आफत आ गई, क्या करना है। दुर्योधन को समझ में आया इसके ऊपर तो कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास, राक्षस को कैसे मारेंगे। तब जाके दुर्योधन को याद आया, कर्ण के पास में शक्ति अस्त्र है जो कभी फेल नहीं होगा। तो दुर्योधन कर्ण के पास जाता है और बोलता है, कर्ण तुम्हारे पास शक्ति अस्त्र है। हाँ है, उसको तुमको उपयोग करना पड़ेगा घटोत्कच के ऊपर। कर्ण बोलता है, मैं नहीं करूंगा, मैंने उस अस्त्र को मेरे शत्रु के लिए रखा है, अर्जुन के लिए रखा है। दुर्योधन बोलता है, अगर हम जिएंगे तो मारेंगे, हम जिएंगे ही नहीं, मरने वाले हैं सब लोग, ये घटोत्कच चल के मार रहा है सबको। सुनो मेरी बात, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तुमको इस शस्त्र को घटोत्कच के ऊपर मारना पड़ेगा, तो मैं मर जाऊंगा, सारे मरेंगे, फिर तुम और अर्जुन क्या युद्ध करोगे। कर्ण के ऊपर प्रेशर आ गया, और कर्ण के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि कर्ण को वो शक्ति अस्त्र निकालना पड़ा और घटोत्कच के ऊपर मारना पड़ा। और जिस दिन घटोत्कच मरा, उस दिन श्री कृष्ण भगवान शाम को जब अर्जुन को मिले, तो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं आज बहुत खुश हूँ। तो अर्जुन बोलता है, मुझे नहीं पता आप क्यों खुश है, आज तो हम सब पांडव दुखी है, हमारा एक बेटा मारा गया, घटोत्कच मारा गया, हम सब दुखी है, आप क्यों खुश है। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुमको नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, कर्ण ने शक्ति अस्त्र रखा था तुम्हारे लिए, जिससे तुमको मृत्यु हो सकती थी, और मैंने ये सब चाल चली ताकि घटोत्कच भी मर जाए, एक अधर्मी राक्षस भी मर जाए, और उसके साथ साथ उसके द्वारा कुछ सेवा भी हो जाए, और कर्ण का शक्ति अस्त्र भी खत्म हो जाए। अब रास्ता क्लियर है, तुम कर्ण को मारोगे और धर्म की स्थापना होगी और तुम्हारी विजय होगी। तब जाके अर्जुन को समझ में आया, अरे जो बातें मुझे मालूम भी नहीं है, जो मेरे ज्ञान में भी नहीं है, वो सारी बातों का टेंशन श्री कृष्ण भगवान लेते हैं और कहाँ कहाँ पे मुझे बचा रहे हैं। तो अर्जुन का एक सौभाग्य था कि श्री कृष्ण भगवान उनसे बातें करते थे। हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान बातें नहीं करते हैं, लेकिन इन सारी कथाओं से हमको मालूम होना चाहिए, अगर हम प्रामाणिकता से श्री कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान ऐसी परिस्थिति निर्माण करेंगे, ऐसी कुछ चाल चलेंगे, सांप भी मर जाए और लाठी वही नहीं टूटे, लेकिन एक बात है जिसके लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ, श्री कृष्ण भगवान अपने प्रामाणिक भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनको कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। उनके जीवन में समस्या आएगी, उनके जीवन में खरोचे आएंगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति समर्पित रहा, श्री कृष्ण भगवान उसको घसीटते हुए गोलोक वृंदावन में लेके जाएंगे, जहां पे वो श्री श्री राधा गोपीनाथ के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के पद चिन्हों पे चल के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन जरूर करेगा। तो पहला अध्याय इसलिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसमें श्री कृष्ण भगवान बोले नहीं है, लेकिन हमको बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की ज्ञान गंगा कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और इस तत्व के ऊपर अगर हम आज मनन करेंगे गीता जयंती के अवसर पे, तो पूरे साल भर में हम जो भी गीता प्रवचन सुनेंगे, गीता पढ़ेंगे, उस मार्गदर्शन को, उस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में अपना पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भक्तों को चांस देता हूं कि वो अनम्यूट कर सके, और राम लक्ष्मण प्रभु आप देखिए कि कौन पहले सवाल पूछेगा, लेकिन मैंने अनम्यूट करने का फैसिलिटी दिया है। और अगर किसी के मन में कोई सवाल हो या आपको अगर कुछ बात कहनी हो भगवत गीता के बारे में, तो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे सच्चिसुत चरण प्रभु ने हैंड रेज किया है। राम सचिव लक्ष्मण चंद प्रभु प्लीज आप डिसाइड कीजिए कौन बोलेंगे। सचिव चंद प्रभू. हरे कृष्णा. दंडवत प्रभूजी प्रणाम तुम्हाला प्रभूजी. तुमचा व्हिडिओ ऑन करायला लागेल. व्हिडिओ मी गाडी चालवतोय, गाडी चालवतोय. अहो दर्शन तरी द्या, तुम्ही देवतांसारखं फक्त आकाशातून नका बोलू. ओके, हरी बोल. हरी बोल, हरी हरे बोल, हरी कृष्ण, हरे बोल. कृष्ण. येस प्रभूजी. प्रभूजी, एक प्रश्न आहे. पहिले तर थँक्यू. ऑन द डे ऑफ गीता जयंती वी आर फॉर्च्युनेट टू हिअर यू.
on भगवत गीता. प्रभूजी तुम्ही जे याच्यात सांगितलं की भक्तांवरती म्हणजे भक्तांची जी टेस्ट होते, जशी आपण क्रॅश टेस्ट वगैरे करतो, तशी भगवंत पण हे भक्तांच्या जीवनामध्ये पण खूप अशी संकट देतात आणि आपल्याला ते संकटातून गेल्यानंतरच आपण म्हणजे खऱ्या अर्थाने प्रूव्ह होतो. तर आपल्याला हे माहित असतं की ही टेस्ट आहे, पण जेव्हा खरोखर ते संकटामधून आपण जात असतो त्यावेळेस म्हणजे थोडी मनामध्ये खूप अशा शंका कुशंका निर्माण होतात की हे माझ्यासोबतच का, म्हणजे मी काय केलंय असं, वेअर आय हॅव वेंट रॉंग. तर त्या सिच्युएशन मध्ये खरोखर आपली काय मानसिकता असली पाहिजे आणि खरोखर त्या टेस्ट आपण कशा पद्धतीने पास करू शकतो? येस, थँक्यू. तुम्ही आमच्या सर्वांच्या मनातला प्रश्न विचारलेला आहे. यासाठी दोन गोष्टी आहेत प्रभूजी. तुम्ही स्वतः यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ सर्जन. जेव्हा एका पेशंटला सांगितलं जातं ना सर्जरी तर सर्जरीच्या आधी काहीतरी प्री ऑप असतं आणि पोस्ट ऑप पण असतं. तर प्री ऑप म्हणजे ना सर्जरीची तयारी करायला लागते. तर आपल्या जीवनामध्ये समजा माहिती आहे, सर्व भक्तांच्या जीवनामध्ये एक परीक्षेचा काळ येणार आहे. तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की एक सर्जरी येणार आहे. एक जर सर्जरी येणार आहे तर सर्जरीचं प्री ऑप आपण करतोय का? सर्जरीचं प्री ऑप काय माहिती आहे? थोडं आपण शरीराला स्ट्रॉंग बनवायला पाहिजे, थोडं वॉकिंग करायला पाहिजे. आणि जसं मी ऐकलंय की जेव्हा कोणा महिलेला प्रेग्नंट असतात आणि जेव्हा जन्म द्यायचा असतो तेव्हा त्यांना सांगतात, गर्भवती अवस्थेमध्ये त्यांना वॉकिंग करायला सांगतात, सो दॅट द बॉडी इज स्ट्रॉंग टू अंडरगो प्रेग्नन्सी. तसं आपल्या जीवनामध्ये समजा कष्ट येणार आहेत आणि खूप शरीराला त्रास होणार आहे, मनाला त्रास होणार आहे, समजा परीक्षा होणार आहे, मग आपल्याला सांगितलंय थोडं प्री ऑप करायला पाहिजे. प्री ऑप काय माहितीये? न चुकता प्रामाणिकपणे अपराध शून्य हरिनाम घ्यायला पाहिजे. ते आपलं प्री ऑप आहे. म्हणून समस्या 2024 मध्ये येईल माझ्या जीवनामध्ये की 2044 मध्ये येईल, 2024 मध्ये येईल की 2044 मध्ये येईल ते मला माहिती नाही. पण एक एक गोष्ट माहिती आहे, सर्व भक्तांच्या जीवनामध्ये क्रॅश टेस्ट होणार आहे. तर त्यासाठी मी आजपासून तयारी करायला पाहिजे. माझे 16 माळा इज नॉट ऑप्शनल. 16 माळा इतके रोजचे झालेत ना आपल्यासाठी सर्वांसाठी की ते नगण्य झालेत. कुठला नवीन सेमिनार असेल तर त्या नवीन सेमिनारला आपण महत्व देतो, पण आपल्या 16 माळांना आपण लास्ट स्थान देतो. ऍक्च्युअली आपण 16 माळा चांगल्या करायला पाहिजेत. आणि जेव्हा जेव्हा श्रीकृष्णांबद्दल श्रवण करण्याची एक संधी असेल, तेव्हा तर कळणार की श्रीकृष्णांचं मन काय आहे. तेव्हा तर कळणार की श्रीकृष्ण कसे आपल्या भक्तांसोबत वागतात. म्हणून श्रीकृष्णांबद्दल श्रवण करण्याची जिथे जिथे संधी असेल तिथे आपला नंबर पहिला पाहिजे. आणि श्रीकृष्णांशी नातं जोडण्यासाठी जे हरिनाम आपल्याला दिलंय तिथे आपला नंबर पहिला पाहिजे. हे दिस इज प्री ऑप. आणि जेव्हा सर्जरी होते, जेव्हा आपली कटिंग होते, जेव्हा आपल्या धारणांची, आपल्या मनस्थितीची कटिंग होते, कैची चालते जेव्हा त्याच्यावर, तेव्हा आपण एकच गोष्ट करायला पाहिजे जी अर्जुनाने केली. अर्जुनाने श्रीकृष्णांचं समर्पण केलं. तर जेव्हा आपल्याला हे जाणीव असेल, सॉरी मैं हिंदी में बोलना चाहिए, जब हमको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं, जब हमको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण भगवान कितने अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं लेकिन उनका विनाश नहीं होने देते, तब हम कठिन परिस्थिति में उनको समर्पण करेंगे. अगर हमने अच्छा हरिनाम नहीं किया है, अगर हमने अच्छा श्रवण नहीं किया है, और जब हमारे जीवन में हमारा क्रैश टेस्ट होता है, तब हम समर्पण नहीं करेंगे और हम दूसरी कोई चीज करेंगे. तो इसलिए हमारी साधना और हमारा स्वाध्याय, ये हमारा प्री ऑप है, ये हमारा तैयारी है कि हमारे जीवन में जब हमारी सर्जरी होगी तब हम तमोगुणी नहीं बनेंगे, तब हम रजोगुणी नहीं बनेंगे, तब हम सत्वगुणी नहीं बनेंगे, तब हम भक्त बनेंगे और श्री कृष्ण भगवान को समर्पण करेंगे. श्री कृष्ण भगवान क्या और शरण लेंगे. जब हमारी कटिंग होगी तब हम और हरि नाम लेंगे, तब जब हमारी कटिंग होगी तब हम और श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, जब हमारी कटिंग होगी तब हम वृंदावन धाम में जाके राधा श्याम सुंदर के सामने उनको भीख मांगेंगे, हमको मदद कीजिए. तब हम प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे और प्रभुपाद जी को बोलेंगे, प्रभुपाद जी आपकी भी बहुत परीक्षा हुई, हमारी भी परीक्षा हो रही है, मुझे शरण दीजिए, मुझे हम सहारा दीजिए. ये रिस्पॉन्स देने के लिए हमको अच्छी साधना करनी है और हमको क्षण क्षण श्रवण करना है. एक भी सत्संग प्रोग्राम हमको मिस क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब सर्जरी होती है तब दिमाग नहीं चलता है. तब दिमाग जब नहीं चलता है
तब आत्मा हमारी सजग होनी चाहिए, तब आत्मा हमारी जागृत होना चाहिए और आत्मा ने बोलना चाहिए, प्रभु जी आपके जीवन में समस्या चल रही है। ध्रुव महाराज के जीवन में जब समस्या आई तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, प्रहलाद के जीवन में जब समस्या आई तो प्रहलाद ने क्या किया, अम्बरीश महाराज के जीवन में जब समस्या आई तब अम्बरीश ने क्या किया, गजेंद्र के जीवन में जब समस्या आई तो गजेंद्र ने क्या किया। आपके खुद के आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में जब समस्या आई तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया और श्री श्री राधा गोपीनाथ के आज्ञा का पालन किया और गौर निताय का प्रचार किया। उन्होंने तमोगुणी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने रजोगुणी रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्होंने सत्वगुणी रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। इसलिए भक्त की पहचान क्या है, सुख हो या दुख हो हरि नाम को नहीं छोड़ेगा, हरि कथा को नहीं छोड़ेगा और हरि भक्तों के संग को नहीं छोड़ेगा। प्रभु जी देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। कोई तो प्रामाणिक भक्त को पकड़ लीजिए और उसे श्रवण कीजिए, पवित्र हरि नाम को पकड़ लीजिए और आज की 16 माला बहुत अच्छे से कीजिए। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक हर रोज बिना चूके पढ़िए, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमारा दोस्त है। श्रीमद् भागवत को छोड़ के हम कहाँ कहाँ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत से हम दोस्ती नहीं कर रहे। इसलिए मैं तो यही जवाब दूंगा कि समस्या अगर आने वाली है तो आने वाली समस्या के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए, हमारी साधना स्वाध्याय बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जब समस्या आएगी और जोर से साधना करनी चाहिए और जोर से हमको सत्संग करना चाहिए और जोर से हमको हमारा भागवत पठन करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए और जोर से हमको प्रचार करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान को अपने जीवन में और जोर से लाना चाहिए ताकि श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को बचा सकते हैं। सच्ची सुचरण प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। यस राम लक्ष्मण प्रभु, आगे कौन सवाल अर्चना पूछेंगे? Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Yes, Should I ask in Marathi, Hindi, English? हिंदी में पूछेंगे तो अच्छा है। Okay. जब भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उस टाइम हम हमेशा खुद को we always correlate with अर्जुना, पर अर्जुन के जो भी गुण है तो वो सब गुण हमें मे बी माइन्यूट परसेंटेज में रहेंगे। देन हाउ हम खुद को किस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करें या कोरिलेट करें जिसकी वजह से हमारे लाइफ में हम थोड़ा बहुत वो कैरेक्टर को फॉलो करके चेंजेस ला सकते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विथ व्हिच कैरेक्टर फ्रॉम भगवत गीता? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। या सो फर्स्ट एंड क्वेश्चन, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। या सो किसके साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए? शायद हमारी परिस्थिति आज धृतराष्ट्र जैसी है, हम तमोगुण से आवृत हैं। शायद हमारी परिस्थिति आज दुर्योधन जैसी है, आज हम रजोगुणी प्रवृत्ति से आच्छादित है। लेकिन इसका नतीजा क्या है, इसका परिणाम क्या है? अगर हम उस तमोगुण को पकड़ के रखेंगे तो हमारा नतीजा क्या होगा? अगर हम दुर्योधन जैसे रजोगुणी व्यवहार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, ये भी तो हमको दिख रहा है। तो हालांकि आज हम तमोगुण में होंगे या रजोगुण में होंगे, लेकिन परिणाम की दृष्टि से अगर हमको सोचना है तो हमारे पास एक ही चॉइस है, अर्जुन। तो अर्जुन से सीखना है, शुद्ध भक्तों से सीखना है और उनके पद चिन्हों पे चलना है। शायद शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पे चलते चलते हम गिरेंगे, शायद पद चिन्हों पे चलते चलते हम कई बार रोएंगे, लेकिन पद चिन्हों पे चलना छोड़ना नहीं है। तकलीफें तो भौतिक जीवन में भी है। जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, जो भक्तों के साथ संग नहीं करते हैं, उनका जीवन पूरा सुख से भरपूर है। अरे प्रभु जी मेरा दोस्त है, वो तो भक्त नहीं है, क्या जीवन चल रहा है उसका, सुख ही सुख है, ऐसा है। तो भौतिक जीवन में भी दुख ही दुख है और आध्यात्मिक जीवन में भी दुख ही दुख है। लेकिन भौतिक जीवन के जो दुख ही दुख है वो निरंतर है और आध्यात्मिक जीवन में जो दुख ही दुख है उनके ऊपर एक सीमा है, उनके ऊपर एक मर्यादा है, वो जल्दी खत्म होने वाले हैं। तो इसलिए हमको आध्यात्मिक जीवन को छोड़ना नहीं है, शुद्ध भक्तों ने जो हमको आज्ञा दी है उसको पालन करना है। और आज 1 2 4 5 200 400 जितने भी दुख हैं वो एक न एक दिन समाप्त होने वाले हैं। इसको देके मार्ग को छोड़ना ही है। तो हमारे पास एक ही चॉइस है, अर्जुन। अर्जुन जैसा अपना जीवन जी रहे हैं वैसे हमको जीवन जीना है। तमोगुणी नहीं करना है, रजोगुणी नहीं करना है, सत्वगुणी भी नहीं करना है।
हमको परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का सहारा लेना है। ओके माता जी। और दो तीन यस प्रभु। लोगों ने विश्वरूप प्रश्न है। विश्वरूप दर्शन में विश्वरूप हाथ दर्शन ऊपर प्रभु। किया था। या हरे कृष्णा, विश्वरूप थँक्यू प्रभूजी, खूप चांगलं लेक्चर झालंय। प्रभुजी, एक क्वेश्चन ऐसा था कि हम आसक्ति को कैसे त्याग कर सकते हैं, और मोह और आसक्ति में क्या अंतर है, और दूसरी बात यह है कि हम अगर दूसरों के अधिकार की रक्षा करते हैं या फिर अपना अधिकार को त्याग करते हैं, किसे हम आसक्ति कहेंगे, या आसक्ति से छुटकारा कैसे पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सबसे पहली चीज है कि मोह क्या है और आसक्ति क्या है। आसक्ति और मोह मतलब अट्रैक्शन, या फिर संस्कृत भाषा में मोह मतलब जब हमको सही समझ नहीं होती है तो उसको मोह कहते हैं। अरे ये मोहित हो गया, मोहित हो गया मतलब इसका दिमाग नहीं चल रहा है। मराठी भाषेमध्ये मोह म्हणजे आकर्षण, आणि संस्कृत भाषेमध्ये मोह म्हणजे जेव्हा अक्कल आपली नीट चालत नाही त्याला संस्कृत भाषेमध्ये मोह म्हणतात। तो आप शायद मराठी का मोह बोल रहे हैं। तो मराठी में मोह या हिंदी भाषा में मोह और आसक्ति मतलब लगभग एक ही चीज है। मोह मतलब किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, अपने मतों के प्रति एक आकर्षण होना। और आसक्ति मतलब वही है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे मत को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे इस आसक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आसक्ति कब निर्माण होती है? आसक्ति निर्माण होती है तो योग सूत्र में आता है, सबसे पहला हमारा जो रोग है वो है अविद्या। अविद्या के वजह से दूसरी समस्या हमारे जीवन में आती है, उसको बोलते हैं अस्मिता। अविद्या मतलब मैं भगवान का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हम भूल जाते हैं। अविद्या तो उसमें अस्मिता, अस्मिता मतलब मैं इस परिवार में जन्मा हूँ। झूठी पहचान, झूठी पहचान को संस्कृत भाषा में कहते हैं अस्मिता। अस्मिता मतलब मेरी झूठी पहचान हो गई। उससे तीसरा रोग हो जाता है, तीसरा रोग होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब गलत धारणाओं में मैं एकदम आवृत हो जाता हूँ, उसमें बहुत गहरा हो जाता हूँ, मेरी सोच वैसी ही हो जाती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं शरीर हूं, इत्यादि इत्यादि। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से अभिनिवेश, और अभिनिवेश से चौथा चीज आता है, उसको संस्कृत भाषा में कहते हैं राग। और राग संस्कृत भाषा में, मराठी या हिंदी में परिवर्तित होता है आसक्ति। तो आप जो पूछ रहे हैं कि आसक्ति क्यों होती है, आसक्ति होती है अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश और राग। और राग के बाद में पांचवा रोग हमको होता है, उसको बोलते हैं द्वेष। राग और द्वेष ये दोनों एक जैसे ही है। राग मतलब आसक्ति, मतलब मुझे ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता है। मैं जब भी कुछ कहूं तो ये व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाता है। और एक दिन जब वो हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, उसी व्यक्ति से मेरा द्वेष हो जाता है, उसी व्यक्ति के ऊपर मेरे को क्रोध हो जाता है। तो मुझे वो व्यक्ति अच्छा क्यों लग रहा था? उसके सद्गुणों की वजह से नहीं। मुझे वो अच्छा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो मेरे हाँ में हाँ मिलाता था। और एक दिन उसने मत बदल दिया और उसने कहा कि नहीं, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। अरे, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरा क्रोध क्या होता है। तो कभी हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उसी व्यक्ति से हम बहुत क्रोध करते हैं, बहुत उसको गलत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कल तक उसके प्रति राग था, कल तक उसके प्रति आसक्ति थी, लेकिन आज उसी के प्रति द्वेष हो गया। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष उसके अच्छे गुणों के लिए नहीं था, वो मेरे किस काम में आ रहा है इसके लिए था। जब तो वो व्यक्ति मेरे काम में आ रहा था, तब तक उस व्यक्ति से प्रति मेरी आसक्ति थी। आज वो व्यक्ति मेरे काम में नहीं आ रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं क्रोध करूंगा, मैं द्वेष करूंगा और उसको दूर करूंगा। तो इसलिए अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष। तो जब भी हमारे जीवन में झूठी आसक्ति होगी और जब किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष निर्माण होगा, तो हमको मालूम होना चाहिए हम हमारी अविद्या से पीड़ित है, अस्मिता झूठी पहचान से पीड़ित है, अभिनिवेश से पीड़ित है। तो इसलिए फिर से वही आते हैं हम कि अगर हमारी अविद्या नष्ट हो जाए, अगर हम भागवत पढ़े, अगर हम श्रवण करें, तो हमको समझ में आता है ये भौतिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो तो टेम्पररी है। लेकिन असली उतार चढ़ाव है कि हम भक्तों से दूर जाएंगे, हम गुरु से दूर जाएंगे, हम राधा गोपीनाथ से दूर जाएंगे, वो असली उतार है। और असली चढ़ाव है
कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हम भक्तों के प्रति पास में जाएंगे, प्रभुपाद जी के प्रति पास में जाएंगे, गुरु महाराज के प्रति पास में जाएंगे, भगवत गीता के प्रति पास में जाएंगे। तो हम सबको अपने जीवन में ये देखना है, मैं भौतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसको ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसको मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। भौतिक दुनिया में तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कभी धूप कभी ठंड चलती रहेगी, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हमेशा प्रामाणिक भक्तों के संग में रह के हमको कभी उतार नहीं लाना है। आध्यात्मिक जीवन में हमेशा अपना हरि नाम के प्रति उत्साही रहना है, हरि कथा के प्रति उत्साही रहना है, हरि भक्तों के संग के प्रति उत्साही रहना है, यात्रा में जाने के लिए हमेशा उत्साही रहना है। ये हमको शाश्वत चढ़ाई की तरफ लेके जा रहा है, और अशाश्वत उतार चढ़ाई हमारे भौतिक जीवन में तो आते रहेगी। ये तो जीवन का एक दूसरा पहलू है जो हमारे जीवन में से जाने नहीं वाला है। ओके प्रभु जी, विश्व रूप दर्शन प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे Thank कृष्ण। you. अभी अनुराधा सुंदरी माता जी, अनुराधा सुंदरी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी का हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सुदर्शन। हाँ बोलिए सुदर्शन। सर्वप्रथम श्रीमान नंदलाल दुलाल प्रभु जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद इस उत्तम क्लास के लिए। प्रभु जी, मेरा सवाल ऐसा है, वीडियो ऑन करो। आप म्यूट हो गए प्रभु। हाँ, अभी आ रही है आवाज? आ रही। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो मार्गदर्शन किया वो बहुत ही मददपूर्ण है। मेरी एक प्रश्न ऐसा है कि हमको हमारे जो दिन का रोज बरोज का जो जीवन है, जो हमारी कार्य का स्थल है या जिस दुनिया में हमको जीना है, वहां सिर्फ मुझे कृष्ण शरणागति से काम होगा क्या, ये मेरा सवाल है। बिकॉज मुझे, जैसे अर्जुन ने भी युद्ध में सिर्फ कृष्ण की शरणागति नहीं ली है, ऐसा मेरा मानना है। उसने कुशलता रूप युद्ध भी किया है, रणनीति भी की है, दोस्त भी जोड़े हैं। तो मुझे भी उन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसमें खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और मुझे अंततः आज के समय में एटलीस्ट, एक माताजी का सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं खुद को हमेशा अर्जुन के रूप में भगवत गीता समझने की कोशिश करता था। आज समझ में आया कि वो हम तो उस स्तर तक है ही नहीं। तो सवाल ये है कि हमको ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शरणागति से ही काम होगा, ऐसा समझने से कहीं मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी। और ये बाकी का रणनीति भी करना। और दूसरा, आज के समय में मेरा ध्येय एक शुद्ध भक्त बनना या पूर्ण रूपेण भक्तपूर्ण ही आयुष्य जीना, ये शायद नहीं है। मैं जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी यश पाना चाहता हूँ, वो भी सब ठीक ठाक करना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा कैसा इसको एड्रेस करें। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो प्रभु जी, 2 सवाल पूछे आपने, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। पहला जो सवाल पूछा आपने कि केवल शरणागति करने से होगा क्या, हमारे मन में शरणागति की जो व्याख्या है वो शायद सही नहीं है। हनुमान जी शरणागत भक्त है कि नहीं है? मेरे हिसाब से है, क्योंकि आप अपने हिसाब से बता रहे थे तो मैं मेरे हिसाब से भी बताता हूँ। हनुमान जी बहुत शरणागत भक्त है, लेकिन शरणागति लेने के बाद में वो चुपचाप बैठे नहीं, शरणागति को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी था वो उन्होंने किया। लेकिन हमेशा एक बात करते रहे, रामचंद्र जी को मैं ऐसा करने से अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, ये शरणागति है। शरणागति मतलब जिसको मैं शरणागति कर रहा हूँ, जिसके प्रति मैं समर्पण कर रहा हूँ, उसको दुख नहीं पहुंचाना है। इसका मतलब है राम जी को अगर खुशी होगी तो मुझे वो चीज करनी है, अनुकूल्यस्य संकल्पः। और अगर राम जी को दुख पहुंचेगा तो उस चीज को नहीं करना है, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। दूसरा उदाहरण है विभीषण शरणागति। विभीषण अपने भाई को छोड़ के प्रभु रामचंद्र की शरणागति करने आए। तो जब विभीषण ने शरणागति की इतनी बड़ी चर्चा होती है विभीषण शरणागति की, विभीषण शरणागति करने के बाद में विभीषण जाके कोने में जाके बैठ गए। नहीं, मैंने जितना रामायण पढ़ा है उतना उसमें मैंने देखा है कि विभीषण ने शरणागति करने के बाद में प्रभु रामचंद्र की बहुत सारी सेवा की, और प्रभु रामचंद्र के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो हमेशा उन्होंने किया। अर्जुन ने भी
शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम बोला, लेकिन उसके बाद में अर्जुन चुपचाप जाके बैठे नहीं, अर्जुन ने युद्ध किया। लेकिन विभीषण ने जो किया, हनुमान ने जो किया और अर्जुन ने जो किया, उसके पीछे हेतु क्या था? उसके पीछे हेतु था, मैं जिसको शरणागति कर रहा हूं वो व्यक्ति मेरे ये चीज करने से खुश होगा कि दुखी होगा, इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति निष्क्रियता का नाम नहीं है, शरणागति है हमेशा ये याद रखना, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। श्री कृष्ण भगवान 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, एक काम करो अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मतलब क्षण क्षण मुझे याद करो, युध्य च और फिर युद्ध करो। कई बार युद्ध करने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की स्मरण नहीं करते हैं, और श्री कृष्ण का विस्मरण होके जब हम युद्ध करते हैं तो हम भौतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। और जब हम वही युद्ध माम अनुस्मर फिर युद्ध, इसलिए हमेशा सुबह हरि नाम करना है और फिर जीवन भर दिन भर हमको जो भी हमारे संघर्ष है उसको सामने जाना है। हनुमान जी ने भी वो किया, विभीषण ने भी वो किया और अर्जुन ने भी वो किया। लेकिन अगर हम ये सोचे, प्रभूजी प्रॅक्टिकल राहायला पाहिजे थोडंसं, आणि प्रॅक्टिकल राहण्यासाठी काय करायचं, दुनियाभरचे सेमिनार अटेंड करायचे आणि भागवत कथा, भगवद्गीता कथा आणि सत्संग प्रोग्राम आणि नाम जप याला आपण थोडंसं सोडायचं, तो फिर क्या हो गया हो, माम युद्ध अनंतरम अनुस्मर। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा के विपरीत चले गए हम। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा के विपरीत जो जाता है वो शरणागत नहीं कहलाता है, और उसके जीवन में क्या होता है, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और वहां उस दिशा में जाना भी नहीं है। मैं केवल ये सोचता हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने जो बताया वो करना है। तो श्री कृष्ण अगर बोलते यहाँ पे बैठ के 16 माला करो तो मैं 16 माला करता, लेकिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, तो मैं युद्ध तो जरूर करूंगा, लेकिन पहले स्मरण करके करूंगा। और कितने क्षण करूंगा, केवल सुबह 2 घंटे करूंगा नहीं, बोलते हैं सर्वेशु कालेशु, मतलब एकादशी के दिन भी स्मरण करूंगा, द्वादशी के दिन भी करूंगा, पूर्णिमा के दिन भी करूंगा, प्रतिपदा के दिन भी करूंगा और अमावस्या के दिन भी करूंगा, जन्मदिन पे भी करूंगा, विवाह दिन पे भी करूंगा, घरी कोणाचं बारसं असेल तर त्या दिवशी पण करणार, क्षण क्षण करूंगा। इसलिए शरणागति ये नहीं है कि हम केवल चुप बैठे, शरणागति जरूर ये है कि हम भगवान का स्मरण करें और स्मरण करते करते अपने जीवन निर्वाह करें। और जीवन निर्वाह करते जो भी जरूरी है, आपने कहा उन्होंने रणनीति की, उन्होंने दोस्त बनाए, उन्होंने जो भी किया वो सब श्री कृष्ण की अनुमति से किया। कर्ण को मारा, लेकिन कर्ण को मारते समय श्री कृष्ण ने बोला मेरे लिए अनुकूल होगा, मैं खुश होऊंगा अगर तुमने कर्ण को मारा, तो तब जाके उन्होंने कर्ण को मारा। रणनीति की श्री कृष्ण भगवान के हिसाब से, दोस्त बनाए श्री कृष्ण भगवान के हिसाब से, तीर चलाए श्री कृष्ण भगवान के हिसाब से। इसलिए अर्जुन का युद्ध युद्ध नहीं है, अर्जुन का युद्ध भक्ति है। अगर अर्जुन माम अनुस्मरण नहीं करते और युद्ध करते तो उनका युद्ध युद्ध कहलाता। इसलिए हमको भी अपने जीवन में, अगर हम क्षत्रिय हैं तो युद्ध करेंगे, अगर हम ब्राह्मण हैं तो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह करेंगे, अगर हम वैश्य है तो अपना धंधा जो भी है गोपालन है वो सब करेंगे, अगर शूद्र है हम जो भी परिस्थिति में है हम अपना व्यवसाय करेंगे। लेकिन माम अनुस्मर युद्ध च, और कितना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। और दूसरी चीज आप बोले कि ऐसा लगता है कि मैं उस स्तर पे नहीं हूं, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति को स्थान है, लेकिन परम गति क्या है वो बताना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको दूसरी दिशा नहीं दे सकता। प्रभुपाद जी के पद चिन्हों में चल के, मेरे गुरु महाराज के पद चिन्हों पे चल पे, मैं उनका प्रतिनिधि हूं आज, मेरा खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। तो गुरु महाराज ने जो बताया है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है, उसके आधार पे भगवत गीता जशी आहे तशी, इसके आधार पे ये कहना मेरा आपको एक कर्तव्य बनता है कि अगर हम अपने जीवन को श्री कृष्ण भगवान के अनुसार चलाएं तो अगर फिर भी अगर अपने जीवन में कुछ तकलीफें आएंगी, फिर भी हम श्री कृष्ण भगवान हमको बचा लेंगे। समस्याएं आएंगी, क्रैश टेस्ट होगा, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जैसे घटोत्कच को लाए और अर्जुन को बचा लिए। लेकिन अगर श्री कृष्ण भगवान को हम अपने जीवन में स्थान नहीं दिए हैं तो मालूम नहीं हमको हमारे जीवन में घटोत्कच को कौन लाएगा। फिर शायद कर्ण शक्ति अस्त्र हमारे ऊपर ही उपयोग कर ही देगा। तो मैं सोचता हूँ जो भी होगा वो होगा, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ूंगा। अगर शक्ति अस्त्र मेरे खिलाफ कोई चला भी रहा है तो श्री कृष्ण भगवान शायद घटोत्कच को लेके आएंगे और मुझे बता लेंगे। तो मेरा समर्पण तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति है, और मैं सबसे विनती करूंगा कि बाकी सारे अस्त्र कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं,
लेकिन हरि नाम हमको हमेशा बचाएगा। अजामिल ने अपने युवा काल में श्री कृष्ण की भगवान की भक्ति की थी और काफी समय तक, युवा अवस्था से बुढ़ापे तक श्री कृष्ण भगवान को भूल गए। कम वर्ष श्री कृष्ण भगवान को याद रखे और ज्यादा वर्ष अजामिल अपनी उस पत्नी को याद रखे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने दीर्घकालीन विस्मरण को याद नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अल्पकालीन स्मरण को याद किया और मृत्यु के समय अपने विष्णु दूतों को भेजा और बोले उसको बचाओ, वो मेरा दास है, उसने कम समय के लिए मेरा हरि नाम लिया था, लेकिन लिया था तो मैं उसको नहीं भूलूंगा। तो मैं सोचता हूँ ऐसे कृतज्ञ भगवान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अल्पकालीन भी नहीं छोड़ूंगा और दीर्घकालीन भी नहीं छोड़ूंगा। और अल्पकालीन और दीर्घकालीन होते होते जो भी करना पड़े श्री कृष्ण भगवान को एक बार पूछ लूंगा, श्री कृष्ण भगवान ये कर्ण को मारू कि नहीं मारू? मैं तो सोचता हूँ कि नहीं मारू। श्री कृष्ण भगवान बोलेंगे नहीं मार। बोले आप बोल रहे हैं, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। हरे कृष्ण। राम लक्ष्मण प्रभु नेक्स्ट। एक अंतिम प्रश्न आज ले सकते हो जी। शरद थैंक यू भोसले। प्रभुजी, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू। शरद भोसले। हा, हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद। खूप दंडवत. खूप छान लेक्चर झालं सर. प्रभूजी, मला एक प्रश्न होता की आपण म्हणालात की भगवंत आपली परीक्षा घेत असतात की आपला स्तर काय आहे भक्ताचा ते कळण्यासाठी. पण एखादा भक्त, चांगला भक्त हा समजा गृहस्थ असेल तर त्याला असं वाटत असतं की आपली फॅमिली चांगली ह्याच्यात राहावी, म्हणजे त्यांना काही त्रास होऊ नये. तो ऍज अ भक्त पर्सनल लेवलवर कुठलंही दुःख किंवा त्रास सहन करायला तयार असतो. पण जेव्हा त्याची परीक्षा घेतली जाते तेव्हा समजा फायनान्शियल बँक्रप्सी झाली त्याची, तर त्याच्या परिवारावर पण परिणाम होतो. किंवा त्याला आजार झाला, एखादा दुर्दम आजार झाला की त्याची फॅमिली पूर्ण डिस्टर्ब होऊन त्यांना त्रास होऊ शकतो. किंवा इनफॅक्ट कधी कधी त्यांच्या फॅमिली मेंबर्सला ऍज अ इन्स्ट्रुमेंट म्हणून पण भगवंत परीक्षा घेऊ शकतात की पत्नीला आजार झाला किंवा कुणाला काय ऍक्सिडेंट झाला तर त्याच्या मनात असा विचार येऊ शकतो की मी पर्सनल लेवलवर सर्व सहन करायला हे तयार आहे त्रास दुःख, पण फॅमिली मेंबर्सला जर त्याचा त्रास होत असं दुःख असेल तो डिस्टर्ब होऊ शकतो की माझ्या परीक्षेमुळं यांना त्रास होतोय. तर ते कसं समजून घ्यायचं, हा जो फॅमिली मेंबर्सला किंवा जवळच्या लोकांना जो त्रास होतोय तो कसा त्यांनी ऍक्सेप्ट केला पाहिजे. येस, थँक्यू प्रभू. अनेक गृहस्थांचं प्रतिनिधित्व करून तुम्ही पण खूप छान प्रश्न विचारला. गृहस्थ धर्म आहे हा की आपण आपल्या परिवाराची काळजी घ्यायची, पण गृहस्थ होण्यापूर्वी आपण एक आत्मा पण आहोत. त्या आत्म्याचं पण कर्तव्य आहे की श्रीकृष्णांच्या मनामध्ये आपल्या प्रती ज्या भावना आहेत त्याची पण आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. तर श्रीकृष्णांच्या मनामध्ये काय आहे त्याची पण काळजी घेतली पाहिजे आणि आपल्या परिवाराच्या मनामध्ये काय आहे त्याची पण काळजी घेतली पाहिजे. दोन्ही गरजेचं आहे. याच्यामध्ये जशी जशी आपली भक्ती प्रगत होत जाते तसंच एक नैसर्गिकरित्या ना आपल्यामध्ये आपला जो कल आहे तो शरीराच्या स्तरावरून हळूहळू आत्म्याच्या स्तरावर जातो. म्हणजे सुरुवातीला आपण पहिल्या दिवशी जेव्हा भक्ती मार्गावर आलो, जेव्हा किंवा पहिल्या दिवशी जेव्हा आपण भक्ती मार्गात सत्संगाला वगैरे आलो, त्या दिवशी आपण पूर्णपणे शारीरिक स्तरावर होतो. मग आपण म्हणू शकतो 100% मी या परिवाराचा सदस्य आहे, मी या जातीमध्ये आहे वगैरे इत्यादी शारीरिक स्तरावर. मग आपण पहिला सत्संग कार्यक्रम अटेंड केला, पहिली यात्रा केली, मग थोडी ना आपली आध्यात्मिक चेतना वाढली, आपण आत्म्याच्या स्तरावर थोडंसं गेलो, मग कदाचित 95 आपण शरीरावर राहतो, 5 आत्म्यावर होतो. तर आपल्या साधनेच्या प्रवासामध्ये हळूहळू 95, 5, 90, 10, 85, 15, 80, 20 असं करता करता आपल्याला दुसरीकडे 595 पर्यंत जायचंय. 595 म्हणजे काय? 5 शारीरिक स्तरावर मी या परिवाराचा भाग आहे, मी या ठिकाणी नोकरी करतो इत्यादी इत्यादी. आणि 95 मी श्रीकृष्णांचा अंश आहे, मी माझ्या गुरु महाराजांचा शिष्य आहे. तर आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये साधना म्हणजे काय माहितीये? साधना म्हणजे 100-0 पासून आपला प्रवास सुरू करून 0-100 पर्यंत जायचंय. तर आपण कुठेतरी 45-55 ला असू किंवा 55-45 ला असू किंवा कुठेतरी मध्ये असू, आपल्याला एक विचारायला पाहिजे की आपली दिशा बरोबर आहे का? आपण शारीरिक 100 आणि आध्यात्मिक 0वर होतो, तिथून आपला जो प्रवास आहे त्याची दिशा बरोबर आहे का? कुठे मध्ये नकळतपणे
आपली दिशा तर नाही बदलली. तर पहिले काही वर्ष आपण दिशा बरोबर ठेवतो, शारीरिक कमी करत जातो आणि आध्यात्मिक वाढवत जातो. पण दुर्दैवाने कधी कधी काय होतं, या माया देवी, माया का म्हणतात? माया. माया म्हणजे जे नाही आहे त्याला म्हणतात माया. भ्रमाला म्हणतात माया. तर माया देवीचं ते एक कर्तव्य आहे, की जो प्रामाणिकपणे जात असतो त्याला थोडं भ्रमित करणं. तर कधी कधी दुर्दैवाने असं होतं, की आपण ज्या दिशेने जात असतो ती दिशा बदलते आणि परत आपण भौतिक स्तरावर जातो. तर म्हणून साधना, स्वाध्याय आणि सत्संग हे आपल्यावर एक काम करतात. नेहमी आपली दिशा बरोबर ठेवतात आणि नेहमी आपली दिशा बदलू नाही देणार. तर जर दिशा बरोबर असेल, तर गृहस्थ आश्रमी व्यक्ती एस्पेशली पैसे कमावणं, तब्येतीची काळजी घेणं आणि जर गृहस्थांनी त्यांचा धर्म जर नीट नाही केला, तर इतर जे 3 वर्ण आहेत, संन्यास वर्ण, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम आणि वानप्रस्थ आश्रम, जे धन कमवत नाहीत, ते आश्रम कसे चालतील? आज संन्यासी लोक इतका प्रवास करतायत आणि संन्यासी लोक इतक्या लोकांना प्रेरणा देत आहेत आणि लाखो लाखो गृहस्थ हरिनाम घेतायत आणि पवित्र जीवन जगतायत. काही मागच्या महिन्यामध्ये आपण जगन्नाथपुरीला होतो. संन्यासी फक्त 2 होते किंवा 3 होते. 2 किंवा 3 संन्यासी होते, पण 10,000 भक्त त्या 2 किंवा 3 संन्यासींकडून प्रेरणा घेऊन आपलं जीवन परिवर्तित करतात. त्यांच्या जीवनामध्ये एक क्रांती आली आहे. म्हणून या संन्यासींना जर प्रवास करायचा असेल, या संन्यासींची जर आपल्याला तब्येत चांगली ठेवायची असेल, तर त्याला पैसे लागणार ना. तर ते पैसे कुठून येणार? या सगळ्या गृहस्थांकडून येणार. या सगळ्या संन्यासींचं प्रतिनिधित्व करणारे ब्रह्मचारी पण प्रवास करतायत. त्यांनी त्यांचा पण काही पैसे कमवण्याचं काही साधन नाहीये. पण ते पण जेव्हा शक्य आहे आपापल्या परीने गुरु महाराजांची मदत करण्यासाठी कुठे-कुठे प्रवास करतायत, काय-काय प्रयत्न करतायत. या सगळ्या ब्रह्मचाऱ्यांची पण काळजी कोण घेणार आहे? तर या सगळ्या त्यांची तब्येत खालावली, त्यांच्या प्रवासासाठी पैसे, त्यांना काही पुस्तक वाचायचंय, त्या पुस्तकासाठी पैसे इत्यादी, इत्यादी. म्हणजे पैसे खर्च करणारे 3 आश्रम आहेत. ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आणि संन्यास आश्रम. आणि पैसे कमावणारे फक्त एकच आश्रम आहे, गृहस्थ आश्रम. त्या गृहस्थ आश्रमाने कृत्रिमपणे, आर्टिफिशियली जर असं ठरवलं, मी आता शारीरिक स्तराला कमी करतो आणि आध्यात्मिक स्तराला वाढवतो. कुठेतरी नकळतपणे आपण संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम आणि वानप्रस्थ आश्रमाप्रती आपली जी सेवा आहे, त्यांची काळजी घ्यायची, त्यांना सुविधा द्यायची, त्याच्यामध्ये आपण कमी पडू. म्हणून सुरुवातीला मी एक शब्द वापरला, साधना म्हणजे 100 शून्यापासून 0 100 प्रवास आहे. पण हा प्रवास खूप नैसर्गिक असायला पाहिजे. आपण जर खरोखर चांगला हरिनाम घेतला, चांगली हरिकथा ऐकली, चांगली सेवा केली, नैसर्गिक आपलं शुद्धीकरण होईल आणि नॅचरली ना प्रभूजी एक अनासक्ती वाढते आणि ती जी नॅचरल अनासक्ती आहे ती 100 शून्यापासून आपल्याला 0 100 ना नॅचरली घेऊन जाईल. आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण एक काळ येईल, जेव्हा आपण म्हणू की प्रभूजी आता मला भौतिक स्तरावर नाही राहायचंय, आता मला व्यवसाय नाही करायचा आहे, आता मला पैसे नाही कमवायचे आहेत. तेव्हा आपण काय म्हणू माहितीये? प्रभूजी मला आता पैसे नाही कमवायचे आहेत, मला व्यवसाय नाही करायचा आहे, कारण मला आता अनासक्त व्हायचं आहे. पण आता मी काय करणार आहे माहितीये? नोकरी मुक्त होऊन, व्यवसाय मुक्त होऊन, आता मी एका वानप्रस्थासारखा मंदिरात सकाळी 6 वाजता येईन आणि संध्याकाळी 9 वाजता घरी जाईन. आता मी एका ब्रह्मचार्याचं किंवा एका संन्यासाचं जीवन जगणार आहे आणि त्यासाठी एक आपल्याला चान्स दिलाय गृहस्थांना वानप्रस्थ आश्रम. तर वानप्रस्थ आश्रम म्हणजे काय आहे? वानप्रस्थ आश्रम म्हणजे घरी आपण फक्त झोपायला आहे किंवा थोडं जेवायला आहे, पण पूर्ण दिवस आपण परमेश्वराप्रती समर्पित आहे. आणि त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे संन्यास. संन्यास म्हणजे जेवण, खावण सगळं आपलं मंदिरामध्ये परमेश्वराच्या सेवेमध्ये. तर जर आपण नैसर्गिकरित्या साधना इंटेन्स करून जर हळूहळू 100 शून्यापासून आपण 0 100 चाललोय, ते करता करता जी अनासक्ती निर्माण होईल ना, ती जी भौतिक गोष्टींप्रती अनासक्ती निर्माण होईल, त्याच्या पाठीमागे एक खूप मस्त गोष्ट असेल, एक खूप पवित्र गोष्ट असेल. त्याच्या मागे एक खूप पवित्र गोष्ट असेल, परमेश्वराप्रती आसक्ती. म्हणून भौतिक गोष्टींप्रती अनासक्ती निर्माण करण्यापेक्षा जर आपण नैसर्गिकपणे परमेश्वराप्रती आसक्ती निर्माण करत गेलो आणि परमेश्वराप्रती आसक्ती निर्माण झाल्यामुळे भौतिक जगाप्रती अनासक्ती निर्माण झाली, तर ती जी अनासक्ती आहे ना, ती आपल्याला हितकारी अनासक्ती असेल. पण परमेश्वराच्या नामाप्रती, कथेप्रती जर आपण आसक्ती निर्माण केल्याविना जर आपण भौतिक जगाप्रती अनासक्त झालो, तर ती अनासक्ती मग कधी-कधी आपली बेजबाबदारपणा असतो. म्हणून आपल्याला बेजबाबदार नाही बनायचंय. आपल्याला परमेश्वराप्रती जबाबदार बनायचंय. म्हणून
नैसर्गिक पद्धतीने आपण आपला सेवा करूया प्रामाणिकपणे, आपली साधना करूया, आपला स्वाध्याय करूया, आपला सत्संग करूया. आणि हे सगळं करता करता जर आपण प्रामाणिक केलं, तर श्रीकृष्ण आपल्या हृदयामध्ये परमेश्वर रूपी आहेत. आपल्याला पवित्र करतील, आपल्याला शुद्धीकरण करतील. शुद्धीकरण करता करता आसक्ती वाढेल परमेश्वराप्रती. आणि जसजशी परमेश्वराप्रती आसक्ती वाढेल, तशी तशी भौतिक जगाप्रती अनासक्ती वाढेल. आणि आपल्या परिवारातले लोक पण बघतील. जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये नैसर्गिक परमेश्वराप्रती आसक्ती वाढते, तर आपल्या घरातले पण लोक बघतात आणि त्यांना पण एक लक्षात येतं की आता हे व्यक्ती आधीसारखे नाही राहिले, आधीसारखे एक भौतिक गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट नाही राहिला यांना. तर तेव्हा जेव्हा नैसर्गिक अनासक्ती होते ना भौतिक गोष्टींप्रती, तेव्हा आपल्या आजूबाजूचे लोक पण दुःखी होण्याऐवजी ऍक्च्युली खुश होतात की आमच्यातले एक व्यक्ती, आमच्या फॅमिलीतले एक व्यक्ती हळू आमच्या डोळ्यासमोर गेल्या 20-30 वर्षांपासून मी प्रवास बघतोय की आता हळूहळू परमेश्वराचं सदा चिंतन करतात, परमेश्वराची सेवा करत असतात. त्यांना आता लहान लहान गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट नाही राहिला. ऍक्च्युली असं जेव्हा नैसर्गिक आपण करतो, तेव्हा आपल्या परिवारातले लोक आपल्यावर नाराज नाही होत. ऍक्च्युली आपल्या परिवारातले लोक आपल्याला खूप मोठ्या शुभेच्छा देतात आणि खूप मोठा आशीर्वाद देतात आणि म्हणतात, आम्ही जे नाही करू शकलो गृहस्थ आश्रमामध्ये, ते तुम्ही करू शकता. आमच्या शुभेच्छा आणि आमचे आशीर्वाद, आणि तुम्ही या मार्गावर अजून पण पुढे जा, असा आशीर्वाद देतात. आणि अशा आशीर्वादाला घेऊन आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये पुढे जातो. याचा अर्थ आपण याचा अर्थ आपण एक तर नैसर्गिक आपलं परिवर्तन झालं, दुसरी गोष्ट म्हणजे परमेश्वराप्रती आसक्ती निर्माण झाली, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या भौतिक परिवारातले किंवा आपल्या भौतिक संबंधातले जे लोक होते ते आपल्यावर नाराज नाही झाले, उलट ते आनंदी झाले आणि आपल्याला आशीर्वाद देत आहेत आणि आपल्याला शुभेच्छा देत आहेत. तुम्ही पुढे व्हा, आणि आम्हाला गर्व आहे की आमच्यातला एक भक्त आमच्या पुढे निघून गेला, आमच्यातला एक व्यक्ती पुढे निघून गेला. म्हणून ज्या ज्या आश्रमात आहोत त्या त्या आश्रमाला धरून पण माम अनुस्मर युध्यच जर आपण केलं, तर नैसर्गिक पण होतं, परमेश्वराप्रती पण आसक्ती होते, आणि आपल्या जवळच्या लोकांचे आशीर्वाद पण मिळतात, शुभेच्छा पण मिळतात. आणि हा गोडवा आपल्याला अनुभवायचा आहे. म्हणून ब्रह्मचारी असू दे, गृहस्थ असू दे, की वानप्रस्थ असू दे, किंवा संन्यासी असू दे, पण आपण आपापल्या धर्मामध्ये राहून एक नैसर्गिक आपल्याला तो प्रवास करायचा आहे, 100 शून्यापासून 0-100 पर्यंत. आणि यासाठी आपण जर मार्गदर्शन घेतलं, तर थोडं जसं आता तुम्ही प्रश्न विचारला तर त्याच्यातून एक चर्चा झाली. शेवटचं एक उदाहरण देतो तुम्हाला. मी तत्व सांगितलं, पण एक उदाहरण देतो. 3ऱ्या स्कंदामध्ये कपिल मुनी आहेत, आणि कपिल ऋषी हे परमेश्वराचे अवतार आहेत, आणि त्यांचे वडील आहेत कर्दम मुनी, आणि त्यांची आई आहे देवाहुती. तर कर्दम मुनी आणि देवाहुती हे गृहस्थ आहेत, आणि इतके छान गृहस्थ आहेत, इतके पवित्र गृहस्थ आहेत की त्यांच्या घरी अं, कपिल मुनी जन्मले. पण कपिल मुनी जन्मल्यानंतर कर्दम मुनी तिथून निघून गेले. मग ते चांगले गृहस्थ नाही आहेत का? ते खूप चांगले गृहस्थ आहेत, आतमध्ये अनासक्त आहेत, आणि बाहेर आपल्या पत्नी प्रती त्यांनी भरपूर सेवा केली. जर आपण 3रा स्कंद वाचला, तर देवाहुतीने त्यांना विनंती केली की मला महलांमध्ये राहायचंय वगैरे, आणि कर्दम मुनींनी आपल्या शक्तीने महल रचले, इत्यादी इत्यादी. म्हणजे गृहस्थ आश्रमासाठी जे काही गरजेचं आहे ते केलं. पण त्यांना हे पण माहिती आहे की जीवनाचा ध्येय केवळ शारीरिक धर्म करण्याचं नाहीये, म्हणून आंतरिक अनासक्ती होती. पण जेव्हा एक वेळ आली, जेव्हा त्यांना लक्षात आलं की आंतरिक नाही, आता पुढचं पाऊल घ्यायला पाहिजे, पण ते कधी घेतलं? त्यांनी पहिल्या दिवशी नाही घेतलं. लग्न ज्या दिवशी झालं त्या दिवशी, पहिल्या दिवशी त्यांनी संन्यास नाही घेतला. लग्न झाल्यानंतर नैसर्गिक त्यांनी त्यांची साधना केली होती, ती साधना पुढे नेली. आपल्या पत्नीप्रती पण त्यांचे जे काही कर्तव्य ते केले, आणि नंतर कपिल ऋषी सारख्या पवित्र परमेश्वराच्या अवताराला त्यांनी जन्म दिला. अर्थातच दोघे खूप पवित्र आहेत, पण जन्म झाल्यानंतर त्यांनी संन्यास आश्रम घेऊन घर सोडून पण दिलं. म्हणजे जेव्हा जे गरजेचं होतं ते केलं. लग्नापूर्वी ब्रह्मचार्यासारखी तपस्या केली, लग्न केल्यानंतर पत्नी प्रती जे धर्म होते ते पण केले, आणि नंतर जेव्हा योग्य वेळ आली तेव्हा संन्यास पण घेतला. पण हे कसं केलं? एक नैसर्गिक पद्धतीने केलं. तर तो नैसर्गिक पणा जो आहे तो आपल्याला नेहमी वंदनीय आहे आणि वांछनीय आहे. आपण नेहमी परमेश्वरला प्रार्थना करायला पाहिजे, परमेश्वरा 100 शून्यापासून 0-100 पर्यंत माझा प्रवास कधी डळमळीत न होता, कधी अडथळे न येता चालू दे, आणि नेहमी मला मार्गदर्शन मिळू दे, आणि नेहमी नैसर्गिक पद्धतीने मी करू दे. श्रीकृष्णांचे पण आशीर्वाद मिळतील आणि माझ्या जवळपासच्या लोकांचे पण आशीर्वाद मिळतील. कधी कोणाकडे दुर्लक्ष नको करू दे. पैसे जितके गरजेचे ते कमवू दे, आणि पैसे कमवताना नेहमी योग्य चेतना असू दे, की संन्यासींना प्रवास करण्यासाठी, संन्यासींची काळजी घेण्यासाठी, इतर 3 आश्रमांची काळजी घेण्यासाठी माझे हे पैसे
सत्कारणी लागू दे, त्यासाठी पैसे लागतात. तर लक्ष्मी ही या जगामध्ये खूप महत्वाची आहे, पण ती लक्ष्मी फक्त रावणाची लक्ष्मी नाही व्हायला पाहिजे. रावणाने जेव्हा लक्ष्मी देवीला आपल्या घरी आणलं तेव्हा त्याच्याकडे जे काही ऐश्वर होतं ते नष्ट झालं. पण लक्ष्मी जेव्हा कोणा भक्ताकडे येते तेव्हा ती रामाची कृपा घेऊन येते. तर म्हणून आपण नेहमी लक्ष्मीला जवळ आणायला प्रयत्न केला पाहिजे, पण कशासाठी? रामाच्या सेवेसाठी. रावणासारखं आपण तिला अपहरण नाही करायला पाहिजे. रामाच्या सेवेविना आपल्याला लक्ष्मी नको. आपल्याला रामाच्या सेवेसाठी आणि रामाच्या भक्तांच्या सेवेसाठी लक्ष्मी काही हरकत नाही. तर अशा प्रकारे प्रभूजी नैसर्गिक जर आपण प्रवास सुरू ठेवला तर नक्की श्रीकृष्ण आपल्याला मदत करतील आणि श्रील प्रभुपाद आपल्याला मदत करतील. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी, खूप छान उत्तर मिळालं. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. प्रभु जी ने हमको भगवत गीता का जो पहला अध्याय जो कि हम लोग अवॉइड करते थे, आज सही तरीके से पहला अध्याय हमको समझना है. तो प्रभु जी आप हमारे लिए थोड़ा समय निकालते जाइए और एक 3 महीने में एक बार ऑनलाइन लेक्चर और 6 महीने में एक बार कम से कम संभाजी नगर आने का आप प्रयास करिए प्लीज. येस प्रभुजी. हरि बोल हरि बोल. 3 बार हरि बोल बोलकर इनका आभार व्यक्त. बहुत बहुत धन्यवाद. हरि 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 बोल. बोल हरि बोल हरि हरि बोल. बोल. जय श्रीमद् भगवद गीता की जय. जय श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरि बोल. प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे हरे कृष्ण. हरि बोल.